Hello dear students, once again myself Rajendra Kamath, and I have brought this video again for you. In this video I am going to discuss a very important lesson of your class, Mother's Day. This is very interesting play having mainly 4 or 5 characters, and I hope you will enjoy this video. तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए मदर्स डे डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, और मुझे लगता है कि मेरे वर्क को जो मेरे बच्चे हैं वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मुझे फिर आगे और मेहनत करने का एक नया जज्बा जो है वो मिलता है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इसे आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज ये जो प्ले है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पर देखें, प्ले जो है उसका नाम है मदर्स डे। ठीक है, और J.B. प्रिस्टली के द्वारा ये लिखा गया है। इट इज़ ए ह्यूमरस पोर्ट्रायल। ठीक है, एक ह्यूमरस है। ह्यूमरस क्या है बच्चों कि किसी चीज़ को एक फ़नी वे में इस प्रकार से कहना कि जिसको सुनकर हमें कुछ थोड़ा सा आनंद की अनुभूति हो, या कॉमिकल सेंस जहाँ पे होता है, मतलब सिंपली किसी बात को एकदम कॉमिकल वे में कहना जो रीडर को गुदगुदा दे, हंसा दे, और उसको एक नया इन्जॉयमेंट की अनुभूति हो, तो जनरली वो ह्यूमरस कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्ले है इट इज़ ए ह्यूमरस काइंड ऑफ प्ले यू कैन से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन को देखेंगे बच्चों, ये यहाँ पर इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, ये यहाँ पर देख लें। पहला जो मेन कैरेक्टर है वह है मिसेस एनी पियर्सन, दूसरा जॉर्ज पियर्सन, तीसरा डॉरिस पियर्सन, चौथा साइरिल पियर्सन, और पांचवा कैरेक्टर ये हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड, मिसेस फिट्जजेराल्ड। ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग ये देखें कि जब किसी भी प्ले को एक्ट किया जाता है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर सीन, पार्टिकुलर स्टेज प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीन है प्यारे बच्चों, आप उस सीन को यहाँ पर देखें। सबसे पहले सीन का सेटअप कैसे है। द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन लंडन सबर्ब। ये जो सबर्ब इलाका होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है कि द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टाउन, यानी कोई टाउन है, कोई शहर है, उसके जो आउटर मोस्ट पार्ट वाला जो हिस्सा है उसको सबर्बन एरियाज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो सीन है, जो पहला सीन है, आप यहाँ पर देखें सीन का प्रिपरेशन कैसे किया गया है। द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून। इट इज़ ए comfortably furnished, much lived in room in a small suburban semi-detached villa. If necessary, only one door need be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall leading to the kitchen and the back door. There can be a muslin covered window in the left wall and possibly one in the right wall. The fireplace is assumed to be in the fourth wall. There is a settee up the right, an armchair down left, and one down right. A small table with 2 chairs on either side of it stands at the center. तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें कि जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है सीन के लिए, ठीक है, वो क्या है, एक लिविंग रूम है पियर्सन फैमिली का, और दोपहर का ये समय है, और वो जो लिविंग रूम है वेल फर्निश्ड है। ठीक है, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक या 2 डोर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक डोर जो है वो एंट्रेंस के लिए और दूसरा जो है वो एग्जिट के लिए है।
और ये बोला गया है कि जो दूसरा वाला डोर है एटलीस्ट वो किचन से अटैच्ड हो, ताकि उससे बाहर या किचन की ओर भी जाया जा सकता है। और वहाँ पे एक बेड भी लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ जो है आपके चीज़ें रखी गई हैं एक साइड में। और साथ ही वहाँ पर एक सेटी है। सेटी का मतलब यहाँ पे सोफ़ा होता है प्यारे बच्चों। सेटी में सोफ़ा, एक सोफ़ा है, एक आर्म चेयर है और जो नीचे के साइड में है, और एक छोटा सा टेबल भी रखा हुआ है, स्मॉल टेबल विथ 2 चेयर्स। मतलब टेबल के अगल बगल में 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं आमने सामने, वो बीच रूम पर बीच सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा मोटा आप ये कह सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसका ये लिविंग रूम है, उसका जो ये सेटअप है ये तैयार किया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें जो सीन स्टार्ट होता है, तो सीन 1 में क्या होता है, कन्वर्सेशन को जाने से पहले थोड़ा सा पार्ट और है, इसको यहाँ पर देख लें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, लेकिन आप लोग पेशेंस के साथ इसको थोड़ा देखें क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टोरी है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other at the small table, on which are 2 teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald had been telling Mrs. Pearson's fortune. Mrs. Pearson is a pleasant but worried-looking woman in her 40s. Mrs. Fitzgerald in older, heavier and a strong and sinister personality. She is smoking. It is very important that these two should have sharply contrasting voices. Mrs. Pearson is speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice, rather Irish perhaps. तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सेटअप तैयार हुआ है और जहाँ पर बीच में 2 चेयर रखे गए हैं एक टेबल के साथ, तो यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो मिसेस पियर्सन है जो दाएं साइड में है, और जो बायां साइड है इसमें मिसेस फिट्जलार्ड उनकी पड़ोसन है, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। टेबल पे कुछ कार्ड्स रखे गए हैं और उन कार्ड की मदद से मिसेस फिट्जलार्ड जो है वो मिसेस पियर्सन के फॉर्चून यानी भविष्य के बारे में कुछ बातें बता रही हैं। यहाँ पे मिसेस पियर्सन का जो लुक है काफ़ी प्लीजेंट है, मतलब चार्मिंग है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता के भाव हैं, वो थोड़ा चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। और ये दोनों जो महिलाएं हैं वो लगभग 40s में हैं, 40 से ज़्यादा उनकी उम्र लगभग रही होगी। हालांकि मिसेस फिट्जgerald जो हैं वो थोड़ा मिसेस पियर्सन से ओल्डर हैं, बड़ी हैं, थोड़ा सा हेवियर भी है, मोटी तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। और सिंस्टर पर्सनालिटी, सिंस्टर पर्सनालिटी का मतलब होता है, सिंस्टर जो वर्ड है प्यारे बच्चों, सिंस्टर का मतलब होता है अशुभ या थोड़ा डरावना टाइप का, हेवी लुक आप कह सकते हैं कि मतलब चार्मिंग नहीं है उनके चेहरे पे, थोड़ा सा सिंस्टर पर्सनालिटी है मिसेस फिट्जgerald का। एंड सी इज स्मोकिंग, मिसेस फिट्जgerald जो है स्मोकिंग भी कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। और दो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों का जो वॉइस है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग है। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन ए लाइट फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन। मिसेस पियर्सन की जो आवाज़ है वो बहुत धीमा, सॉफ्ट और काफ़ी आप कह सकते हैं कि वेल डिसिप्लिन्ड आप कह सकते हैं, जबकि और उनका जो टोन है बोलने का वो कोंकणी भाषा के जैसा है। जबकि मिसेस फिट्जgerald जो हैं उनकी आवाज़ में गहराई है, डीप, जैसे पुरुषों की आवाज़ होती है वैसी आवाज़ है, डीप वॉइस है, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आयरिश है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन थोड़ा कोंकणी टच लिए हुए स्पीक कर रही हैं, जबकि मिसेस फिट्जgerald जो है वो आयरिश टच लेकर उनका जो है प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है बच्चों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अब मैं ये सारे कन्वर्सेशन को आपके लिए पढ़ के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप मेरे साथ स्क्रीन को देखते रहेंगे, प्ले को एंजॉय करें। यहाँ पे देखें मिसेस फिट्जgerald कह रही हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्च्यून, could be a bad one, all depends on yourself, now make up your mind and there it is। मिसेस फिट्जgerald जो टेबल पे कार्ड फैले हुए थे उसको कलेक्ट करते हुए कह रही हैं या वो कहती हैं कि देखो अब सब कुछ जो है मिसेस पियर्सन वो तुम पर है, तुम्हारा जो फॉर्च्यून है यानी तुम्हारा जो भाग्य है या तुम्हारा जो भविष्य है, सॉरी,
ये अच्छा भी हो सकता है, कुड बी ए बैड वन, और ख़राब भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सारी बातें तुम पर डिपेंड करती है। मेकअप योर माइंड एंड देयर इट इज़, तुम अपने माइंड को मेकअप कर लो कि तुमको क्या करना है, अच्छा चाहती हो या ख़राब चाहती हो, दैट्स ऑल। अब उनकी बात को सुनकर मिसेस पियर्सन क्या कह रही हैं? यस थैंक यू मिसेस फिटलाट, आई एम मच ऑब्लाइज्ड, आई एम श्योर it is wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that our out east too? मिसेस पियर्सन, जो काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी की लेडी हैं, वो मिसेस फिटगलार्ड को धन्यवाद देती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, और ये काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस है उसके लिए, वो उसके अपने भविष्य के बारे में जानना और एक रियल फॉर्चून टेलर का उसका पड़ोसी होना। और उसने फिर उन्होंने ये पूछा उनसे, मिसेस पियर्सन ने पूछा मिस फ्लैट से, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, क्या तुम ये सारी चीज़ों जो है वो पूर्व में सीखी हो? देखेंगे प्यारे बच्चों, जो यूरोपियन कंट्री हैं जनरली हम लोग उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ में हैं, और हम लोग जो इंडियन हैं, खास करके जो एशियन लोग हैं, हम लोग ईस्ट के कहलाते हैं, पूरब के, ठीक है। तो पूरब और पश्चिम की बातें होती हैं यहाँ पर। तो मिसेस पियर्सन ने पूछा कि मिसेस फिटगलार्ड ने ये जो सीखा है नॉलेज फॉर्च्यून टेलिंग का, तो क्या उन्होंने ये पूर्व में जाके सीखा है? इस पर मिसेस फिटगलार्ड का क्या जवाब है आप यहाँ देखें। आई डिड 12 years आई हैड ऑफ इट विथ माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्ट मास्टर, ही लर्नड अ लॉट एंड आई लर्नड अ लॉट मोर, बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ मिसेस पियर्सन डियर? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. मिसेस फिटगलार्ड का जवाब है कि हाँ, 12 साल तक उन्होंने ये सीखा, और उन्होंने कहा विथ माई ओल्ड मैन यहाँ पे उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा है जो लेफ्टिनेंट थे, और उनके हस्बैंड ने भी ये सीखा था, लेकिन वो उनसे थोड़ा और ज़्यादा सीखी थी। लेकिन इसके साथ साथ वो फिर से पूछ देती हैं कि क्या उनका माइंड इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है जो वो उसको बताने के लिए जा रही हैं, और तब वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अपने पैर को थोड़ा नीचे रखें, और कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो तुम्हें तुम्हारे फैमिली का बॉस बना देगा, यानी जो तुम्हारा परिवार है वो रियल में अब तुम्हारा परिवार हो पाएगा। यार बच्चों देखिए यहाँ पे ऐसा वो क्यों कह रही हैं, इसका छोटा सा एक हिंट मैं आपको दे दूँ। अब अगर आप देखें कोई भी फैमिली हो तो उसमें जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेल फिगर के रिस्पेक्ट में। मेल फिगर जनरली अर्निंग हैंड होते हैं, वो बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, लेकिन घर चलाने का जो जिम्मेदारी होता है वो बेसिकली औरतों के ऊपर होता है। और ऐसा हम लोग को लगता है, अक्सर मेल फिगर ये ब्लेम करते हैं कि जो महिलाएं घर में हैं वो तो कोई काम ही नहीं करती हैं, और पुरुष अपने आप को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं बोलकर कि भाई हम लोग तो सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। अगर देखें तो जो पुरुष हैं वो काम के बाद उनको रेस्ट मिलता है, घर आके वो आराम करते हैं, या सप्ताह में एक दिन छुट्टी होती है उस दिन वो कंप्लीट रेस्ट लेते हैं। लेकिन महिलाओं को तो 7 दिन वीक में, या महीना के 30 दिन, या साल के 365 दिन काम करना पड़ता है, उनको कोई रेस्ट नहीं है। और ऊपर से ऊपर तो जो बाल बच्चे हैं, जो हस्बैंड हैं, वो भी महिलाओं को उतना प्यार सम्मान नहीं देते हैं, और इसी की शिकार यहाँ पर मिसेस पियर्सन है। और यही मिसेस फिटगलार्ड को पसंद नहीं है, क्योंकि मिस फिटगलार्ड जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट वुमन हैं, लेकिन मिसेस पियर्सन जो उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और पड़ोसन भी हैं, वो काफ़ी दुखी रहती हैं, और इस कारण मिसेस फिटगलार्ड उनके घर आई हैं, और ये सारी बातें उनके बीच में अभी चल रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर देखें मिसेस पियर्सन क्या कह रही हैं। स्माइलिंग apologetically, that's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish, they don't mean to be. मिसेस पियर्सन थोड़ा मुस्कुराकर बोली। क्या बोली? एपोलॉजिकली, थोड़ा खेद प्रकट करते हुए बोली हैं कि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं अपने फैमिली से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकती, और उनके बारे में तो कुछ भी गलत सोच भी नहीं सकती। मिसेस फिटगलार्ड कहती हैं, कटिंग इन, उनके बीच को, उसके बातों को, मिसेस पियर्सन के बात को बीच में ही काट के बोलती है, मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली।
मिसेस फिटगलाती है, अरे मैं ये कब कर रही हूँ कि तुम उनको हर्ट करो, लेकिन उनको भी तो ये सीखना पड़ेगा ना कि तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं, यस आई सपोज इट वुड इन ए वे। मिसेस पियर्सन थोड़ा धीरे लहजे में कहती हैं, हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ, ये एक रास्ता हो सकता है। मिसेस फिटगलाट कहती हैं, नो डाउट अबाउट इट ऑल, हु इज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, grown man, lad or girl? Nobody. You think it does him good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life. It's the ruin of them as well as you. Husbands, sons, daughters should be taking notice of wives and mothers, not giving orders and treating him like dirt. And don't tell me you don't know what I mean, for I know more than you have told me. यहाँ पर मिसेस फिटगलाट थोड़ा गुस्से में कहती हैं कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ जो तुम कहना चाह रही हो, बट क्या तुम्हारे घर में जो 3 लोग हैं, यानी तुम्हारे जो हस्बैंड हैं, बेटा और बेटी है, उनको ये समझ नहीं होनी चाहिए कि उन्हें अपनी पत्नी का या उनके जो माँ हैं उसके भी कुछ इच्छाएँ होंगी, उसकी भी कुछ ज़रूरतें होंगी, और उनको ये नहीं पता कि उनको अपने मम्मी से कैसे बात करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, या दिन भर उनको ऑर्डर देते रहो और उनको डर्ट की तरह से ट्रीट करो। क्या ये सही है? बोलो तुम मुझे, क्या ये सही है? ये बात मिसेस फिटगलाट थोड़ा गुस्से में मिसेस पियर्सन को कहती हैं। अब मिसेस पियर्सन थोड़ा सा नर्वस हो गई हैं, ड्यूबियसली, थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन में है, क्या बोले क्या नहीं। कहती है, आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं उनको ये हिंट दूँ, कुछ वो आगे बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती हैं। मिसेस फिटगलाट, हिंट? इट्स मोर दैन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन। मिसेस फिटगलाट कहती है, अरे तुम क्या बोल रही हो, कहाँ हो तुम? उनको कोई नीड उठनी चाहिए, कोई उनको हिंट उठनी चाहिए, उनको हिंट से कुछ ज़्यादा चाहिए। मिसेस पियर्सन डाउटसली, उनको समझ में नहीं आता है कि मिसेस फिटगलाट कहना क्या चाह रही हैं। फिर भी वो कहती है, आई सपोज इट इज़, but I do hate any unpleasantness and it's so hard to know where to start. I keep making up a mind to have it out with them, but somehow I don't know how to begin. मिसेस पियर्सन थोड़ा संदेहपूर्ण शंका में आकर हेजिटेशन के साथ कहती है कि देखो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो मुझे सम्मान दें वो लोग, लेकिन बड़ा आई डू हेट एनी अनप्लीजनेस, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जिससे मेरे परिवार को, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को कुछ भी बुरा लगे या उनके बारे में बुरा मैं सोच भी नहीं सकती। और इसलिए मुझे ये नहीं समझ में आता है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि आखिर मैं शुरू करूँ तो करूँ कहाँ से। सी ग्लासेस एट हर वॉच और एट क्लॉक। इस बीच वो अपने घड़ी को देखती है। ओह गुड ग्रेसियस, look at the time, nothing ready and they will be home any minute and probably all in a hurry to go out again. वो हड़बड़ा के कहती है, अरे देखो तो कितना टाइम हो गया और मेरा तो घर में अभी तो कोई भी चीज़ तैयार नहीं हुआ है, खाना भी नहीं बना है, और वो लोग बस मिनटों में यहाँ पे आते होंगे और आने के साथ उनका तो एकदम हंगामा शुरू होगा और तुरंत वो लोग सब हड़बड़ में रहते हैं, इसलिए मुझे अब जाना होगा। यानी वो ये चाह रही हैं कि मिसेस फिटगलाट वहाँ से अब चली जाएँ ताकि वो अपना काम कर सकें। As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reaches out across the table and pulls her down. और मिसेस पियर्सन वहाँ से खड़ी होती हैं, उठ के जाना चाहती हैं, लेकिन मिसेस फिटगलाट उठ के उनको पकड़ के फिर से वहाँ बैठा देती हैं टेबल के दूर से ही, और फिर कहती हैं, मिसेस फिटगलाट, let them wait for look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. She lights a cigarette from the one she had just finished. बोलती है, अरे यार तुम बैठो तो, उनको एक बार भी तो अपने बारे में सोचने दो, बस कुछ हुआ कि नहीं बस चल देती हो वहाँ पे तुम। दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, बस तुमको तो खाली चलना है और तुम स्टार्ट हो जाती हो। बैठा देती है उसको ज़बरदस्ती। इसके बाद अपना सिगरेट निकालती है, अभी एक सिगरेट तुरंत वो ख़त्म की है, फिर दूसरा सिगरेट जो है वो सुलगाती है और कस लगाती है। मिसेस पियर्सन एम्बैरेस्ड, मिसेस पियर्सन देखती है कि मिसेस फिटगलाट उसको ज़बरदस्ती बैठा दी है, थोड़ा सा दुखी भी होती हैं, अच्छा नहीं लगता उनको। मिसेस फिटगलाट, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विथ यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नॉट यूज यू ट्राइंग टू मेक मी, इफ आई प्रॉमिस यू आई वुड रियली हैव टू ईट आउट देम, आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस। मिसेस पियर्सन कहती हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा के बोलती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है और मैं तुमसे सहमत भी हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती।
लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्द ही ऐसा कुछ करूँगी और मैं अपने प्रॉमिस को बरकरार भी रखूँगी, इसलिए तुम अभी प्लीज़ मुझे जाने दो मिसेस फिटक्लार्क। देन लेट मी डू इट। तो मिसेस फिटक्लार्क कहती हैं, अच्छा अगर तुम ये चाहती हो तो मैं जो कह रही हूँ या मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड, oh no, thank you very much, Mrs. Piglet, but that won't do at all. It couldn't possibly be somebody else. They would resent it at once and would not listen. And really, I couldn't blame them. I know I ought to do it. But you see how it is? She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. मिसेस पियर्सन थोड़ा सा फ्लस्टर्ड होकर कहती है, अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस पिगलेट, बट दैट वुडंट डू इट ऑल। लेकिन जो तुम कह रही हो ऐसा नहीं हो सकता है। इट कुडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स, ये ऐसा कोई और कर सकता, मुझसे तो नहीं होगा। एंड दे वुड रिसेंट एट वंस एंड वुड नॉट लिसन, और वो लोग तो कहाँ मेरी बात सुनेंगे, तो मेरी बात तो सुनेंगे नहीं। एंड इन रियली आई कुडंट ब्लेम देम, और देखो मैं उनको इसके लिए दोषी भी नहीं मान सकती। आई नो आई आउट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन तुमको तो सब पता ही है ना। और वो उनकी तरफ खेद भरी नज़रों से देखती है, यानी मिसेस पिगलेट की ओर। मिसेस पिगलेट कूली, मिसेस पिगलेट एकदम शांत से बोलती है, यू हैव नॉट गॉट द आइडिया। मिसेस पिगलेट कहती है, अरे माय डियर, तुम मेरा आइडिया तो अभी सुनी नहीं, तुम समझ नहीं पा रही हो। मिसेस पियर्सन्स बेविल्डर्ड, मिसेस पियर्सन थोड़ा बौखला जाती है। ओह आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क मी टू लेट यू डू इट। मिसेस पियर्सन कहती है, देखो माफ़ करना, मैंने ये तो सोचा कि तुम मुझसे ये करवाना चाह रही हो। मिसेस पिगलेट कहती हैं, आई डिड बट नॉट एज मी एज यू। मिसेस पिगलेट कहती है, अरे देखो ये तुम नहीं मैं करूँगी, लेकिन ये मैं बनकर नहीं तुम बन के करूँगे। प्यारे बच्चों, आप लोग भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, अभी आपको सारी बात समझ में आएगी। मिसेस पिगलेट का कहना है कि मिसेस पियर्सन के जो पति हैं, जो बच्चे हैं, जो उनको बिल्कुल इज्जत नहीं देते हैं, हमेशा उसको एकदम काम करवाते हैं, उसके ऊपर ऑर्डर पेश करते हैं, तो उनको सुधारने के लिए वो कुछ करना चाहती है। तो यहाँ पे मिसेस पियर्सन तैयार नहीं होती हैं। तो मिसेस पिगलेट कहती है कि उनको कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करेगी मिसेस पिगलेट खुद करेगी, लेकिन वो खुद बन के नहीं करेगी, वो मिसेस पियर्सन बन के करेगी। और ये काफ़ी स्ट्रेंज और कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको अभी लग रहा होगा, और यही चीज़ मिसेस पियर्सन को भी लगा। मिसेस पियर्सन कहती हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। मिसेस पियर्सन बोली, अरे मैं तो समझ नहीं पा रही तुम कहना चाहती क्या हो। यू कुडंट बी मी, तुम कैसे बन सकते हैं। मिसेस पिगलेट खुली, मिसेस पिगलेट शांत से एकदम बोलती है, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। मिसेस पिगलेट कहती है, देखो हम लोग अपना जगह चेंज कर लेंगे, तुम बिल्कुल मेरे जैसी दिखोगी और मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखूंगी। अब ये तो कैसे पॉसिबल होगा। मिसेस पियर्सन, बट दैट्स इम्पॉसिबल। मिसेस पियर्सन कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी जैसे कैसे दिखने लगूंगी और तुम मेरे जैसे कैसे दिखने लगोगी। तो मिसेस पिगलेट कहती है, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट, कैसे, तुमको पता है क्या, तुमने कभी कोशिश की है। मिसेस पियर्सन, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं मैंने तो कभी नहीं किया, कैसे हो सकता है ऐसा। मिसेस पिगलेट कहती हैं कुल्ली, आई हैव, लेकिन मैंने ऐसा किया है, नॉट फॉर सम टाइम बट स्टिल आउट टू वर्क, वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग एनफ फॉर व्हाट वी वांट टू डू, लर्न इट आउटिस्ट ऑफ कोर्स वेयर दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स। बोली, देखो तुमने तो नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा किया है। हालांकि बहुत लंबे समय तक ये नहीं होता है, कुछ समय तक लिए होता है, लेकिन उतना समय हम लोगों के लिए पर्याप्त है जो हम करना चाहते हैं, और मैंने ये पूरब में ही सीखा है, पूरब के देशों में सीखा है ये। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, जिम योर हैंड्स टीयर। वो सिगरेट को अपने मुंह में दबा के कस लगाती है, अपने दोनों हाथ को मिसेस पियर्सन के हाथ होल्ड कर लेती है, मिसेस पियर्सन के हाथ को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कुछ बुदबुदाते हुए कहती हैं, डियर। मिसेस पियर्सन जब ऐसा देखती हैं, ड्यूबियसली, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वेल आई डोंट नो, इज इट राइट। फिर मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन क्या यह सही होगा। नाउ नेक्स्ट देखेंगे यहाँ प्यारे बच्चों। मिसेस पिगलेट कहती हैं, इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट,
जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। मिसेस फिटगलार्ड कहती है देखो ये तुम्हारे लिए एकमात्र चांस है, चलो तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दो और कुछ मिनट के लिए तुम चुप हो जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, और तुम इसके बारे में कुछ सोचो मत। टेकिंग हर हैंड्स, उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। नाउ लुक एट मी, चलो अब मेरी आंखों में देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। मिसेस फिटगलार्ड कुछ बुदबुदाती हैं। अर्सटाडम 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 बडाउना सी दिस इज द एन्चेंटिंग। आप जैसे सुने होंगे कि बहुत सारे जो जादू मंत्र टोने वाले होते हैं, कैसे कहते हैं, चल काली कलकत्ता वाली, और इस तरह से कुछ लोग बुदबुदाते हैं और फिर धूम से कैसे करके जादू मारते हैं। तो कुछ जो आपके सामने कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तो यही जो एन्चेंटिंग है मिसेस फिटगलार्ड करना शुरू करती है, वो बुदबुदाने लगती हैं। शायद काली कलकत्ते वाले को बुला रही हैं जादू टोना करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज। After the spell has been spoken, both women, still grasping hands, go lax, as if the life were out of them. Then both come to life, but with the personality of the other. Each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating, and Mrs. Fitzgerald is nervous एंड फ्लटरिंग। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कई बार ऐसे बहुत सारे जादू जो है वो देखे हैं जहाँ पे जादूगर जो है वो कुछ अजीब सी मंत्र का उच्चारण करते हैं और बुदबुदाते बुदबुदाते जब वो कुछ से फिर स्वाहा या बूम या कुछ ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं तो हम लोग अचानक से देखते हैं कि हमारे सामने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें या दृश्य उपस्थित हो जाता है जो आंखों पे भरोसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मिस फिटगलार्ड जो है वो ठीक ऐसे ही एकदम इंचेंटिंग की है, और तभी अचानक से क्या होता है कि जहाँ पे मिस फिटगलार्ड थी एकाएक उनका पूरा चेहरा बदल के पियर्सन जैसा हो जाता है, और जो मिसेस पियर्सन थी उसका चेहरा बिल्कुल टर्न हो जाता है मिसेस फिटगलार्ड में, यानी दोनों के बॉडी का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी आप ये समझे प्यारे बच्चों, मिसेस फिटगलार्ड ही थी, यानी उनका जो सोल था वो वही था, बट बॉडी चेंज हो गया पियर्सन की तरह। और पियर्सन भी पियर्सन ही थी, लेकिन अंदर से सोल उनका सेम था, बट उनका जो फेस था, पूरा जो डील डॉल था, वो पूरा मिसेस फिटगलार्ड की तरह से हो जाता है। और कुछ क्षण के लिए दोनों जो हैं वो थोड़ा एकदम लेजी फील करने लगते हैं, खास करके मिसेस पियर्सन, क्योंकि उनको इस तरह का जो एक्सपीरियंस था वो कभी हुआ नहीं था, और ये फर्स्ट टाइम था उनके लिए इस तरह का जादू टोना करना। लेकिन मिसेस फिटगलार्ड को ये सारी चीज़ें पहले से वो इसके लिए अभ्यस्त थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी उनको यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वुमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लैक्स। लैक्स का मतलब थोड़ा ढीला पड़ जाना, थोड़ा लापरवाह हो जाना, थोड़ा सुस्त पड़ जाना। ठीक है ना, तो इस तरह से बॉडी एक्सचेंज हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जादू मार दी है मिसेस फिटगलार्ड, और वो खुद पियर्सन बन गई और मिसेस पियर्सन को अपना चेहरा दे दी, यानी वो बन गई है मिसेस फिटगलार्ड। अब देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जो मिसेस फिटगलार्ड थी वो मिसेस पियर्सन है, जो मिसेस पियर्सन है वो मिस फिटगलार्ड है। आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये, मज़ा आने आएगा आपको अगले सीन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन, नाउ विथ मिसेस फिटगलार्ड्स पर्सनैलिटी। See what I mean here? She notices the cigarette. Here you don't want that. She snatches it and puts it in her mouth, own mouth, puffing contentedly. तब मिसेस पियर्सन, जो अब एक्चुअली में मिसेस फिटगलार्ड है, वो मिसेस फिटगलार्ड यानी एक्चुअली में जो पियर्सन की ओर देख कर बोली, तुमने देखा मेरा कहने का मतलब क्या था। उसके बाद तुरंत जो मिसेस पियर्सन है, मिसेस पियर्सन मतलब जो मिसेस फिटगलार्ड है वो बन चुकी है, सिगरेट ली और मुंह में लगे कस लेना शुरू कर दी बहुत ही संतोषपूर्वक। नाउ मिसेस फिटगलार्ड, नाउ विथ मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, लुक्स डाउन एट हरसेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज चेंज्ड एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइट। मिसेस फिटगलार्ड एक्चुअली में जो मिसेस पियर्सन थी, वो जब अपने पूरे शरीर को देखी तो देखी कि पूरा मोटा लंबा चौड़ा हो गई है, फेस उनका पूरा बिल्कुल मिसेस फिटगलार्ड की हो रही है, और वो देखकर चिल्ला पड़ी भय के मारे। मिसेस फिटगलार्ड विथ मिसेस पियर्सन पर्सनालिटी, ओह इट्स हैपेंड। मिसेस फिटगलार्ड जो वास्तव में मिसेस पियर्सन का रूप ले चुकी हैं, वो कहती है
अरे ये ऐसा होता है, तुम डर क्यों रही हो? मिसेस पियर्सन, एक्चुअली में जो असली वाली मिसेस पियर्सन है यहाँ पे वो बोल रही है कॉम्प्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। तो उसने कहा कि हाँ ये होता होगा, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था ना। मिसेस फिटगलार्ड अलार्म्ड, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिटगलार्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। फिर मिसेस फिटगलार्ड कहती हैं, यानी कि जो मिसेस पियर्सन है, कि देखो मैं तो जान रही हूँ कि मैं पियर्सन हूँ और तुम फिटगलार्ड हो, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जान रहे हैं कि मैं मैं जो हूँ वो मिसेस फिटगलार्ड हूँ एक्चुअली में। तो जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, लेकिन मेरे बच्चे मुझे इस रूप में नहीं देख सकते। तब मिसेस पियर्सन क्रीमली, मिसेस पियर्सन दांत दिखा के हंसती हैं, यानी जो मिसेस पियर्सन यहाँ पे मिसेस फिटगलार्ड है, ठीक है ना। दे आर नॉट गोइंग टू दैट्स द पॉइंट, दे विल ऑल हैव मी टू डील विथ ओनली, दे वोंट नो इट। तो मिसेस पियर्सन समझाती है, अरे बेवकूफ़, एक्चुअली में हम लोगों का चेहरा बदल चुका है। अब मुझे वो लोग अपनी माँ मिसेस पियर्सन समझेंगे और तुमको मेरी दोस्त पड़ोसन यानी फिफ्थ क्लास समझेंगे, और उनको अब मैं फेस करूँगी, तुम नहीं, ठीक है। यानी तुम अब मेरे घर चली जाओ और मैं तुम्हारे घर में मिसेस पियर्सन बन के रहती हूँ और मैं उनके साथ डीलिंग करूँगी और तब मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी, ये मेरा प्लान है। मिसेस पियर्सन ग्रीमली, they aren't going to, that's the point, they all have me to deal with, only they won't know it। मिसेस फिटगलार्ड यानी जो असली पियर्सन है स्टिल अलार्म्ड, बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। बोलती है, लेकिन अगर मान लो कि हम लोग फिर से अपना बॉडी एक्सचेंज नहीं कर सके तो क्या होगा? मुझे जीवन भर तुम्हारे रूप में रहना होगा, ये तो बहुत बहुत डरावनी बात है। मिसेस पियर्सन, हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड, यू वुड हैव मोर फन एज मी दैन यू हैव एज यू। मिसेस पियर्सन यानी जो एक्चुअली में मिसेस फिटगलार्ड है, वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे तुम मेरे रूप में रहोगी ना तो तुमको ज़्यादा मज़ा है, मेरा जीवन तुमसे तो कम से कम बेटर है। मेरे अपने असली रूप में तो तुम हमेशा उन लोगों के नौकर बन के रहती हो, और मेरे रूप में तुम रहोगी ना तो ज़्यादा एंजॉय कर पाओगी तुम, क्योंकि तुमको पता है कि मैं कितना एंजॉय करती हूँ, मेरा लाइफ कैसा है। मिसेस फिटगलार्ड जो यानी कि असली पियर्सन है, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स। वो कहती है, हाँ ये तो बात सही है, लेकिन मैं दूसरे के रूप में, दूसरे के बॉडी में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। थोड़ा कुछ बोलना चाहती है और बोल नहीं पाती है। मिसेस पियर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वांट। मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में फिटगलार्ड है, वो कहती है, अरे यार तुम इतना चिंता करना छोड़ो ना, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जब चाहूँगी तुमको तुम्हारे असली रूप में ला दूंगी, सो डोंट वरी। मिसेस फिटगलार्ड, वेल डू इट नाउ। तो जो असली पियर्सन है वो कहती है थोड़ा थक हार कर, ठीक है चलो जो तुम करना चाहती हो करो, अब मैं क्या बोलूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इजंट इट? Didn't know how to begin with M, you said, well, I will show you। मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में असली में मिसेस फिटगलार्ड है, वो कहती है, खैर तुम जो चाहती हो वैसा तो मैं करूँगी नहीं, लेकिन तुम सिर्फ ये देखो कि मैं तुम्हारे फैमिली मेम्बर के साथ कैसे डील करती हूँ, और शायद ये इसके बारे में तुमको कोई आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको दिखलाऊंगी। मिसेस फिटगलार्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू? यानी जो असली पियर्सन है वो कहती है, लेकिन इस बीच में मैं क्या करने जा रही हूँ? मिसेस पियर्सन, going to my house for a bit, there's nobody there, then pop back and see how we're doing, you ought to enjoy it, better get off now before one of him comes। तो मिसेस पियर्सन जो एक्चुअली में फिटगलार्ड है वो कहती है, तुम क्या करोगी, जाओ मेरे घर जाओ, वहाँ कोई भी नहीं है, कुछ देर वहाँ आराम से रहो और उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाना और देखना कि मैं क्या करूँगी और उसके मज़े लेना। चलो तुम जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो सब आते ही रहेंगे, फिर फिर तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। मिसेस फिटगलार्ड नर्वसली राइजिंग, नर्वस होकर खड़ी होती है जो असली पियर्सन है। यस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। फिर जाते जाते भी वो बोलती है, अच्छा मैं तो सोच रही हूँ कि सब ठीक ठाक होगा, तुम श्योर हो ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? मिसेस पियर्सन चकलिंग, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। थोड़ा झुंझला के बोलती है, अरे बोला ना सब कुछ ठीक हो जाएगा डियर, तुम अब जाओ। मिसेस फिटगलार्ड crosses and hurries out through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smokes away, lighting another cigarette, and begin laying out the cards for patients on the table.
जो असली पियर्सन है मिस फिटगलार्ड के रूप में वो बाहर चली जाती हैं डोर से होते हुए, और इस बीच जो फिटगलार्ड थी जो पियर्सन का रूप लेके वहाँ पर रह गई हैं, फिर से एक सिगरेट सुलगाती है और उसके कस से उसका जो कश है वो लगाने लगती है और वहाँ पे कार्ड्स को ध्यानपूर्वक देखने लगती है। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बॉस्टिंग इन लेफ्ट। शी इज़ अ प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled। कुछ ही मिनटों के अंदर डोरिस पियर्सन वहाँ आती है जो 20 साल की काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। हालांकि काफ़ी प्लेजेंट वो हो सकती थी और भी ज़्यादा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर की होती तो शायद। खैर वो यहाँ पर आती है और मिसेस पियर्सन यानी जो एक्चुअली मिसेस फिटगलार्ड है और पियर्सन के रूप में वहाँ बैठी हुई है, सिगरेट पी रही है, को देखती है। डोरिस, बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम you all have to iron my yellow silk? I must wear it tonight। She now sees what is happening and is astounded। What are you doing? She moves down left center। वो आती है और घुसते घुसते देखती भी नहीं उसके तरफ, पूछती है कि मॉम तुमने मेरा जो पीला सिल्क वाला कपड़ा था उसको आयरन कर दिया है? मुझे आज रात उसको पहनना है किसी भी कीमत पर। और तब वो चेहरा उठा कर जब देखती है तो सामने का दृश्य को देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है और सरप्राइज होकर पूछती है, अरे तुम क्या कर रही हो? वो क्या देखी कि उसकी माँ जो है बैठ के सिगरेट के धुएं छल्ले बना रही है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ सिगरेट भी पीती होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसकी माँ नहीं है, एक्चुअली में ये मिसेस फिटगलार्ड है, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल पियर्सन की तरह जादू से वो लोग एक्सचेंज कर चुके हैं। और जो असली पियर्सन है वो तो बगल के मिस फिटगलार्ड के घर जा चुकी हैं। ठीक है, तो अब मिसेस फिटगलार्ड जो है उनके बच्चों को सबक बनाने के लिए मिसेस पियर्सन के रूप में वहाँ बैठी हुई और सिगरेट पी रही है। और डोरिस जब देखती है उसको समझ में नहीं आता कि उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है, वो इसीलिए एस्ट्रोनॉट हो जाती है यहाँ पर। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेस हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजेटिक बट कूल एंड इंसिसिव। यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन बनी हुई फिटगलार्ड बैठी हैं वो अपने वॉइस को थोड़ा कंट्रोल्ड वे में इस तरह से बोलती हैं कि उनको पता नहीं चले कि वो मिसेस पियर्सन नहीं है, क्योंकि उनका जो वॉइस है वो फ्लटरिंग यानी कांपता हुआ और एपोलोजेटिक खेद प्रकट करता हुआ नहीं है, बल्कि कूल और इंसिसिव है। तो धीरे और एकदम शांत स्वर में वो कहती हैं, मिसेस पियर्सन यानी जो फिटगलार्ड हैं वो कह रही हैं, नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट वुड यू थिंक आई एम डूइंग वाइट वॉशिंग द सीलिंग। वो सर को ऊपर भी नहीं उठाती हैं, आराम से नीचे ही कार्ड की तरफ देख रही है और पूछती है, तुमको क्या लग रहा है, तुम क्या सोचती हो मैं क्या कर रही हूँ, सीलिंग को वाइट वॉश कर रही हूँ क्या? डोरिस स्टिल एस्टोनाउडेड, बट यू आर स्मोकिंग। डोरिस अभी भी आश्चर्य में फंसी हुई है, लेकिन तुम स्मोकिंग कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज देयर। तो बोलती है हाँ, नो स्मोकिंग कर रही हूँ, कोई ऐसा कानून है क्या कि स्मोकिंग नहीं करना है क्या कोई कानून? डोरिस, बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक। डोरिस कहती है लेकिन मैंने तो सोचा तुम तो सिगरेट पीती नहीं। मिसेस पियर्सन, देन यू थॉट रॉन्ग। तब बोली तो तुम नहीं सोचती तो तुम्हारी गलती है ना, तुम गलत हो। डोरिस, आर वी हैविंग टी इन द किचन? डोरिस पूछती है क्या किचन में टी रेडी है? मिसेस पियर्सन, हैव इट वेयर यू लाइक डियर। बोली तुम जहाँ चाहती हो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा डियर, लेकिन तुमको इसके लिए काम करना पड़ेगा। डोरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इजंट रेडी? डोरिस गुस्सा के चिल्ला के बोलती है, तो मॉम तुम ये कहना चाह रही हो कि चाय रेडी नहीं है? मिसेस पियर्सन, yours isn't, I have all I want, might go out later and get a square meal at the Calendron। मिसेस पियर्सन कहती हैं yours is not, तुम्हारा रेडी नहीं है, तुम्हारा चाय रेडी नहीं है। I have had all I want, मुझे तो जितना चाहिए था मैंने बना के पी लिया। might go out later and get a square meal at the Calendron, तुमको ज़्यादा दिक्कत है तो तुम बाहर चल जाओ और जाके किसी अच्छे कैलेंडर होटल में जाके अपना मील, अपना जो खाना है वो ले लो। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, हु माइट। डोरिस को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी मॉम जो गाय के समान थी, इतनी सीधी सादी, आज तक कभी उन लोगों को जोर से बोली भी नहीं थी, ऐसा बोल रही है। उसको अपने कानों पर, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मिसेस पियर्सन, आई माइट, हु डू यू थिंक? उसने बोला कौन? मिसेस पियर्सन कहती है मैं, तुमको क्या लग रहा है, मैं कह रही हूँ तुमको। डोरिस स्टेयरिंग एट हर, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू? डोरिस घुरा के अपनी माँ को देखी और पूछी, मॉम क्या हुआ तुमको, कोई प्रॉब्लम है? मिसेस पियर्सन कहती है डोंट बी सिली,
मूर्ख मत बनो तुम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉरिस indignantly, it's not me that's being silly, and I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. Did you hear what I said about my yellow silk? टॉरिस गुस्सा के बोली, तुमको क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? दिन भर मैं काम करती हूं और जब मैं घर आके यहाँ पे आई हूं तो तुमको मेरी कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए चाय तक रेडी करके नहीं रखी हो। और मैंने जब पूछा कि मेरे कपड़े आयरन हो गए हैं तो उसके बारे में भी तुम कुछ बोल नहीं रही हो। डिड यू हियर व्हाट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क? क्या तुमने सुना कि मैंने अपने येलो सिल्क के बारे में क्या तुमसे कहा? वो थोड़ा गुस्सा के डांट के अपनी मॉम को ये बात बोली। अब उसकी असली मॉम तो यहाँ पे है नहीं, एक्चुअली ये तो मिसेस फिटग्लाड है जो वहाँ बैठी हुई हैं और वो मिसेस पियर्सन बन के बैठी हुई है। और वो तो बहुत एकदम एडमेंट डिसीजन लेने वाली महिला है, बोल्ड वुमन है वो एक्चुअली में। अब क्या कहती है मिसेस पियर्सन यानी फिटग्लाड? नो डोंट यू लाइक इट नाउ? आई नेवर डिड। वो भी उससे दुगना चिल्ला के बोली, नहीं डोंट यू लाइक इट नाउ, तुमको क्या लगता है कि अब तुमको ये नहीं चाहिए? आई नेवर डिड, और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। टॉरिस indignantly, of course I like it and I'm going to wear it tonight so I want it ironed. वो कहती नहीं, मुझे तो वो चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए, क्योंकि मैं आज इस रात में उसे पहने भी जा रही हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, मैं तो चाहती हूँ कि उसको आयरन होना ही चाहिए, तुमको करना ही पड़ेगा। मिसेस पियर्सन, want it ironed? What do you think it's going to do? Iron itself. तुमको आयरन चाहिए? तुमको क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो ये अपने आप आयरन हो जाएगा? थोड़ा मजाक उड़ाती है उसका बोल के। डोरिस, नो यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू। डोरिस बोलती है, नहीं तुम मेरे लिए इसको आयरन करोगी, तुम हमेशा करती तो हो। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट, एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड। नहीं, आज मैं नहीं करूंगी आयरन तुम्हारे लिए, और इस तरह से जो तुम चिल्ला चिल्ला के बात कर रही हो मेरे साथ ना, ये सारी बातें मुझसे मत करो कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हो। I have a good idea how much you do. Doris Pearson, I put in twice the hours you do and get no wages nor thanks for it. जितना काम तुम दिन भर में करती हो ना, उतना काम मैं 2 घंटे में करती हूँ, और उसके लिए ना तो मुझे कोई वेजेस मिलता है और ना ही कोई मुझे थैंक्स मिलता है। Why are you going to wear your yellow silk? और वैसे आज तुम पीला सिल्क वाला कपड़ा क्यों पहनने जा रही हो? Where are you going? कहाँ जा रही हो तुम? Doris sulkily out with Charlie Spence, थोड़ा सा मुड़ी स्वभाव में जवाब देती है, झंझला कर, जा रही हूँ घूमने चार्ली स्पेंस के साथ। उसका बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंस एक्चुअली यहाँ। मिसेस पियर्सन पूछती है, क्यों क्यों जा रही हूँ उसके साथ? टॉरिस को गुस्सा आता है कि बॉयफ्रेंड के साथ कोई क्यों जाता है। वाइल्डली, गुस्से में, वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई शुड नॉट आई गो विथ चार्ली स्पेंस इफ ही आस्क मी एंड आई वांट टू? एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। टॉरिस गुस्सा के बोलती है, क्यों 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 नहीं जाऊं मैं चार्ली स्पेंस के साथ? वो मुझसे कहता है चलने के लिए और मैं भी चाहती हूं, तो क्यों ना जाऊं? तुमको कोई दिक्कत है क्या? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। अगर तुमको दिक्कत हो तो बोलो, क्या दिक्कत है? मिसेस पियर्सन सीवरली, मिसेस पियर्सन उसकी बात को सुनकर थोड़ा कड़े शब्दों में कहती है, कांट यू फाइंड एनीबॉडी बेटर? आई वुडंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ गधी, तुमको चार्ली स्पेंसर को बेटर नहीं मिला? देखो तो उसका सूरत, देखो तो बक टीथ, उसका दांत देखी है? आधा बुद्धि वाला लड़का है वो, मरा हुआ। यानी अगर किसी के सामने कोई किसी के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की इस तरह से बेइज्जती और मजाक कर दे तो क्या गुजरेगा आप समझ सकते हैं। आप लोग भी ये एहसास कर सकते हो कि कोई आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आपको ऐसा मजाक उड़ा दे कि वो हाफ माइंड है, उसका मुंह ठीक नहीं है, मरा हुआ है, ये है वो है, कैसा लगेगा? अब डोरिस की माँ ही उसको ऐसा ब्लेम कर रही है। डोरिस को तो गुस्सा के मारे चेहरा लाल है। ही इजंट, वो कहती है, नहीं तुम जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं है वो। मिसेस पियर्सन कहती है, व्हेन आई वाज योर एज आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस और गिवन माई सेल्फ अप एज अ बैड जॉब। मिसेस पियर्सन कहती है, जब मैं तुम्हारी एज में थी ना तो मैं चार्ली स्पेंस से ज़्यादा बेटर लड़कों को ढूंढ सकती थी, और कोई नहीं मिलता ना तो मुझे उसको छोड़ ही देती, इससे ज़्यादा बेटर तुम्हारे जैसा नहीं उसके पीछे पीछे घूमते चलती। टॉरिस नियरली इन टीयर्स, ओह शट अप। टॉरिस ने जब देखा कि उसके बॉयफ्रेंड की इतनी बेइज्जती कर रही है उसकी माँ, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और चिल्ला के बोली, मॉम बंद करो, चुप करो, तुम क्या बोल रही हो? डोरिस रन्स आउट लेफ्ट
अब उसको अपने बॉयफ्रेंड की और ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, दौड़ती हुई बाएं वाले जो दरवाज़ा था उसके तरफ पहुंच गई। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर। मिसेस पियर्सन एकदम खुश होकर झांकने लगी, कार्ड को कलेक्ट करने लगी टेबल पे। आफ्टर अ मोमेंट साइरल पियर्सन इंटर्स लेफ्ट, ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। अब डोरिस का तो बेइज्जती कर चुकी थी, अब उसका भाई साइरल पियर्सन लेफ्ट दरवाजे से एंटर किया। अब आगे वो कैसा ट्रीट करता है अपनी माँ के साथ और मिसेस पियर्सन कैसे ट्रीट करती है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ। नाउ साइरल ब्रिस्कली, हेलो मॉम, टी रेडी। ब्रिस्कली का मतलब बहुत तेजी से। साइरल आता है एकदम तेजी से, माँ की ओर देखता भी नहीं है, बोलते हैं मॉम टी रेडी है ना। मिसेस पियर्सन नो। मिसेस पियर्सन उसकी तरफ देखती भी नहीं है, सीधे बोलती है नहीं है रेडी। साइरल मूविंग टू द टेबल एनॉयड, व्हाई नॉट। साइरल जैसे सुनता है कि नहीं है रेडी, वो टेबल की तरफ जाता है और झुंझला के बोलता है क्यों नहीं है रेडी। मिसेस पियर्सन शांत दिमाग से बोलती है आई कुडंट बॉदर। मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं था, मुझे चाहिए नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। साइरल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, साइरल को गुस्सा के मारे चेहरा लाल हो गया। मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ। और मिसेस पियर्सन कहती है कि आज जितना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आज तक मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। साइरल एग्रेसिवली व्हाट्स द आइडिया देन, तो तुम्हारा क्या विचार है, ऐसे बैठे रहोगी। मिसेस पियर्सन जस्ट ए चेंज, बोली हाँ मुझे चेंज चाहिए था इसलिए मैं ऐसा बैठी हुई हूँ। साइरल ब्रिस्कली वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैव नॉट टू मच टाइम। बोला देखो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम जाओ और मेरे लिए टी और जो भी चीज़ें जल्दी बनाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। साइरल इज अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम, और ये बोल के आगे बढ़ गया कि अपने माँ को बोल के जाओ तुम जल्दी से बनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। और वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी माँ की आवाज़ पीछे से आई, उसको रुकना पड़ गया। मिसेस पियर्सन कहती है आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बोलती है बेटा मेरा पास बहुत समय है, तुम्हारे पास समय है चाहे नहीं है। साइरल यस बट आई हैव नॉट गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, मूविंग लेफ्ट टू द डोर डिड यू पुट माई थिंग आउट। साइरल कहता हाँ मॉम तुम्हारे पास टाइम होगा बट मेरे पास नहीं है, मुझे आज रात अपने दोस्तों के पास जाना है, क्या तुमने मेरी सारी चीज़ें एक जगह रख दी हैं। मिसेस पियर्सन कुली कैंट रिमेंबर बट आई डाउट इट। मिसेस पियर्सन बोली कि मुझे तो याद नहीं है, मुझे शक है कि मैंने रखा होगा। साइरल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, वो फिर से टेबल के पास आया, प्रोटेस्ट करते हुए माँ से बोला नाउ लुक व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड यू वुड हैव लुक थ्रू एंड फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग। साइरल बोला मॉम देखो आज मैंने सुबह ही तुमको बोला था जाते समय, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा सारा कुछ अरेंज करके रख दोगी, एंड यू सेड यू हैव टू लुक थ्रू एंड फर्स्ट इन केस देयर वाज एनी मेंडिंग, और तुमने ये भी कहा था, और तब तुम आज ऐसा कैसे कोई बहाना बना सकती हो मॉम, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसेस पियर्सन आगे कहती है मिसेस पियर्सन वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। मिसेस पियर्सन बोलते हैं हाँ अब मैंने ये एकदम डिसाइड कर लिया कि कोई भी मैं बहाने नहीं बनाऊंगी। साइरल दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, व्हाट वुड हैपन इफ यू ऑल टॉक लाइक दैट। साइरल कहता है वाह ये तो बात करने का बहुत अच्छा तरीका हुआ, अगर हम लोग सारे लोग ऐसे ही बात करेंगे तो क्या होगा। यानी उसका ये कहना था कि वो चिल्लाए वो ठीक है, लेकिन उसकी मॉम का चिल्लाना मेंड करना ये सही नहीं है। मिसेस पियर्सन यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, इफ देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू you don't do it, if it's something at your work you get the union to bar it, now all that's happened is that I have joined the movement। इसकी मॉम यानी पियर्सन कहती हैं तुम लोग सारे लोग ऐसे बात करो तो वो बहुत अच्छा, तुम लोग सारे बाहर में जाके पार्टी करो गैदरिंग करो बार में, वो बहुत अच्छा, और अगर मैं कुछ बोल दूं और या मैं उस मूवमेंट को ज्वाइन करने की बात करूं तो ये तुम लोगों को बहुत बुरा लग गया। साइरल स्टैगर्ड आई डोंट गेट दिस मॉम व्हाट्स गोइंग ऑन। साइरल थोड़ा खिचकिचाते हुए मुझे ये सब नहीं सुनना है मॉम, आखिर ये हो क्या रहा है, तुम कर क्या रही हो, बोल क्या रही हो। मिसेस पियर्सन लैकोनिक एंड सिंस्टर चेंजेस, मिसेस पियर्सन के चेहरे पर थोड़ा नफरत से भाव आए, गुस्सा के भाव आए, मुझे चेंज चाहिए, चेंज मुझे बदलाव चाहिए। डोरिस इंटर्स लेफ्ट, शी इज इन द प्रोसेस ऑफ ड्रेसिंग एंड इज नाउ वियरिंग अ रैप, सी लुक्स पेल एंड रेड आइड। इसी बीच डोरिस फिर से एंटर करती है, कपड़ा भी पहन ही रही है, हुक लगा रही है, बांध रही है चेहरे पर, लेकिन उसके पीलापन है और आंखें लाल हैं, सूजी हुई से लग रही हैं। मिसेस पियर्सन यू लुक टेरिबल,
आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। मिसेस पियर्सन को देखकर फिर से बोलती है, अरे भूतनी जैसा क्यों दिख रही है, भयानक। कम से कम चार्ली स्पेंस जैसे लोगों के पास भी जाना हो तो ऐसा चेहरा लेके तो नहीं जा सकते। फिर से मजाक उड़ाती है उसका। डोरिस मूविंग अबव द टेबल एंग्रीली। डोरिस इस बार पूरा गुस्सा मारती है, टेबल के पास एकदम गुस्सा के बोलती है, वो शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस एंड एनीहाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग एंड इफ आई डू लुक। बोलती है, देखो तुम चार्ली स्पेंस के बारे में तो बात करना बंद करो मैम, और अभी मैं तैयार नहीं हुई ना, इसलिए ज़्यादा कमेंट पास मत करो। एंड इफ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। और अगर मैं टेरिबल दिख रही हूं तो ये मेरा गलती नहीं है, तुम्हारे चलते हुआ है, तुमने मुझे रुलाया है, इसीलिए मैं इतना भयानक दिख रही हूं, टेरिबल। साइरिल क्यूरियस, व्हाई, व्हाट डिड शी डू। साइरिल अभी खड़ा है वहीं पर, उसका भाई जब देखा कि उसकी बहन का रोल हो के पूरा मुंह सूजा हुआ है, बुरा हाल है, तो उसने पूछा, क्यों, क्या किया मॉम ने। डोरिस, नेवर यू माइंड, भाई बहन में तो पड़ता नहीं है जल्दी। डोरिस कहती है, अरे तुम छोड़ो ना, तुम मत बोलो बीच में, तुम अपना काम देखो। गुस्सा में तो थी मिसेस पियर्सन। राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। मिसेस पियर्सन खड़ा होती है और किचन की ओर मूव करने का पोस्चर में आती है। हैव यू एनी स्लाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर। पता नहीं किचन में मैंने कुछ छोड़ भी रखा है कि नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, बोलती है ऐसा। साइरिल, बॉटल और टू आई थिंक, बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। साइरिल कहता है कि वहाँ पे तो 2 बोतल हो सकते हैं स्टाउट के, पर मुझे कोई स्टाउट नहीं चाहिए। स्टाउट इज अ काइंड ऑफ वाइन, शराब है ना ये। मिसेस पियर्सन मूविंग लेफ्ट स्लोली, आई डू। वो धीरे से आगे बढ़ती हुई, अरे तुम लोगों को कौन पूछा कि तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। साइरिल, व्हाट फॉर। साइरिल थोड़ा अकबका गया, लेकिन क्यों चाहिए तुमको। मिसेस पियर्सन टर्निंग एट द डोर टू ड्रिंक, यू क्लॉट। बोला, अरे इडियट, अरे मूर्ख, स्टाउट क्या क्यों चाहिए होता है, पीने के लिए चाहिए, और किस लिए। बेवकूफ गधा, डांट के उसको चिल्लाई। बोली, मिसेस पियर्सन एग्जिस्ट राइट। इंस्टेंटली साइरिल एंड डोरिस आर इन हडल क्लोज टुगेदर एट लैब सेंटर रैपिडली विस्परिंग। और ये बोल के मिसेस पियर्सन दाएं के दरवाजे से बाहर चली गई। इस बीच साइरिल और डोरिस दोनों भाई बहन वहाँ बीच में खड़े हैं। एकदम समझ में नहीं आ रहा है, मडल ढेर है कि क्या ये हो क्या रहा है, मोम अचानक से ऐसे कैसे बदल गई है। दोनों फुसफुसा के बातें कर रहे हैं। डोरिस, हैज इट बीन लाइक दैट विथ यू टू। डोरिस पूछती है, क्या मॉम ने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव किया। साइरिल, यस, नो टी रेडी, कुडंट केयरलेस। हाँ, चाय भी नहीं बना के रखी, इतना केयरलेस कैसे हो सकती है। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग। डोरिस तब बोली, चलो अच्छा हुआ, मुझे तो लगा कि हम मेरे अकेले के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रही है, तुम्हारे साथ भी किया तब ठीक है, तब मुझे चैन है। वो होता है ना कि दूसरे की खुशी में गम हो जाता है और दूसरे का गम हो तो खुशी बढ़ जाती है। तो डोरिस ये सोच के दुखी थी कि केवल उसी के साथ मॉम ऐसा कर रही है। जब ये पता चला कि उसका भाई के साथ भी ऐसी ट्रीटमेंट की है तो उसको संतोष मिला, चलो दोनों को ऐसे कर रही है। साइरिल, सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स। साइरिल भी थोड़ा बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसा कैसे कर सकती है। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आइज। डोरिस बोली, अरे जब मैं आई वो स्मोकिंग कर रही थी और ताश के पत्ते भी खेल रही थी, मुझे तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। साइरिल, आई आस्क हर इफ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉज नॉट। मैंने उससे कहा कि वो बैठ के इतना आराम क्यों फरमा रही। फीलिंग ऑफ कलर इज अ काइंड ऑफ इन विच द पर्सन इज टेकिंग रेस्ट इन अ वेरी केयरलेस मैनर। ओके, तो बोली, एंड शी सेड शी वॉज नॉट, बोली कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं हूँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ। डोरिस, वेल she suddenly all different and that's what made me cry. It was not what she said but the way she said it and the way she looked. डोरिस बोली, हाँ अचानक से इतना बदलाव मुंह में कैसे हो गया, उसने तो मुझे बहुत रुलाया है, और इट वॉज नॉट वाट शी सेड बट द वे शी सेड इट। वो जो बोली इसके कारण मैं नहीं रोई, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका था उसके कारण मैं रोई और इसलिए मैं ऐसा दिखाई पड़ रही हूँ। साइरिल, हैव नॉट नोटिस दैट शी लुक्स जस्ट लाइक सेम टू मी। साइरिल बोली, अच्छा तुमने ये नोटिस नहीं किया कि वो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रही थी आज। डोरिस, शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट, यू नो। डोरिस ने कहा, शी डजंट टू मी, मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया,
बट डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग? तुमको क्या लगता है कि कहीं उनका सिर किसी चीज़ से टकरा तो नहीं किया? उनको कोई मेंटल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गया? साइरिल स्टेगर्ड, डू यू मीन शी इज बार्मी? साइरिल बोला, अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि उनका सिर किसी चीज़ से टकरा गया है और उनका दिमाग घूम गया है? डोरिस, नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव। डोरिस चिल्ला के बोले, अरे तुमको तो दिमाग बुद्धि कुछ है नहीं, तुम तो फैट हेड है। अरे कभी ऐसा नहीं होता कि चोट लग जाता है तो कुछ याददाश्त चला जाता है या कुछ डिफरेंट बिहेवियर लोग करने लगते हैं? साइरिल, साउंड फार फेच्ड। साइरिल बोला, हाँ ये तो ऐसा तो मुझे लग रहा है। टोरिस, वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी। शी सडनली बिगिंस टू गिगल। टोरिस बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और अचानक से वो खिखिया के हंसने लगी। साइरिल, नाउ देन व्हाट इज इट? साइरिल बोला, अरे अब तुमको क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे हंस रही हो? टोरिस, इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम शी गिगल्स अगेन। बोली, सोचो जब पापा आएंगे और ये पापा से ऐसे बात करेगी तब कितना मजा आएगा। और वो खिखिया के हंसती ही रही। साइरिल बेगिंग टू क्वाफ, आई एम स्टेइंग इन फॉर दैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। साइरिल तो गुस्सा के बोला कि पता नहीं आज हमारे घर में क्या होने वाला है, कि क्या क्या करेगी जब पापा आएंगे, मुझे तो एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मिसेस पियर्सन enters right, carrying a bottle of stout and a half-filled glass. Cyril and Doris try to stop their quaffing and giggling, but they are not quite quick enough. Mrs. Pearson regards them with contempt. तभी मिसेस पियर्सन फिर से अंदर आई। उनके हाथ में एक बॉटल था और आधा भरा हुआ ग्लास था। साइरिल और डोरिस उनको रोकना चाहते थे। नहीं सॉरी, साइरिल और डोरिस जो है वो अपनी हंसी और ये खिखियाने की जो आवाज़ थी वो एकदम रोक दिया अचानक से, लेकिन वो लोग इतने भी क्विक नहीं थे। और मिसेस पियर्सन ने उनको देखा, कंटेम्प्ट नफरत भरी निगाहों से उसको देखा एक बार उन दोनों बच्चों को। मिसेस पियर्सन कोल्डली, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, व्हाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज? मिसेस पियर्सन ने कहा, तुम लोग तो हमेशा दिखावा करते हो, बड़ों जैसे बिहेवियर करते हो, लेकिन तुम लोग अपने एज के समान बिहेव क्यों नहीं करते हो कभी? सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, और ये बोल के वो सोफा पे जाके बैठ गई। साइरिल, कांट वी लाफ नाउ? साइरिल ने कहा, तो क्या अब हम लोग हंस भी नहीं सकते? मिसेस पियर्सन, यस इफ इट्स फनी, गो ऑन, टेल मी, मेक मी लाफ, आई कुड डू विद इट। मिसेस पियर्सन चिढ़ के बोली, हाँ हंसो, और हंसने का कोई बात हो तब ना, मुझे भी बताओ, मैं भी हंसूंगी, मैं भी तुम्हारे हंसी में शामिल होंगी। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम। डोरिस ने उनका मजाक उड़ाना चाहा बोल के कि मॉम तुम हम लोगों के जोक को कभी समझ पाती हो कभी? यानी वो आउटडेटेड प्रूव करना चाह रही थी अपनी मॉम को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो बैठी हुई है मिसेस पियर्सन, जो एक्चुअली में फिट गिलार्ड है, लेकिन चेहरा मिसेस पियर्सन का ली हुई है। और यहाँ पर डोरिस और साइरिल जो है वो सामने हतप्रभ खड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी माँ का बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया है। आगे बढ़ते हैं। मिसेस पियर्सन, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न। डोरिस, मिसेस पियर्सन बोली कि तुम्हारे जोक से पहले मैं जम्भाइयाँ लिया करती थी, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था बेटे। तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे जोक समझ नहीं आता है? डोरिस, ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन। डोरिस लगभग रुआंसा हो गया। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन? गुस्सा के बोला, मॉम आखिर तुम हम लोगों से ऐसे बात क्यों कर रही हो, हम लोगों ने क्या किया तुमको? मिसेस पियर्सन प्रॉम्प्टली, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। मिसेस पियर्सन ने कहा, तुरंत बोली, कुछ नहीं, तुम लोग जब मर्जी आता है कुछ बोलते हो, फिर चले जाते हो, फिर आते हो, फिर बोलते हो, फिर चले जाते हो, कहीं भी चले जाते हो, कुछ भी करते हो, मेरा तो कोई काम ही नहीं। साइरिल अग्रेसिवली, लुक इफ यू वांट टी गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। साइरिल चिल्ला के बोला, यहाँ देखो मॉम, अगर तुम हम लोग के लिए चाय नहीं बना दोगी ना, तो हम लोग खुद जाके बना लेंगे, और क्या करेंगे? मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, हेल्प योर सेल्फ, सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट। मिसेस पियर्सन आराम से एक घूंट लगाई स्टाउट का, बोली, बिल्कुल जाओ बना लो, तुमको रोका कौन है, जाओ अपने से बना के खाओ। साइरिल, टर्निंग ऑन हिज वे टू बी द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। साइरिल एकदम रुआंसा होकर वहाँ से गया किचन की तरफ और बोलते बोलते गया, मॉम ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम सोच लो हम लोग दिन भर काम करके आए हैं और तुम हम लोग से किचन में भी काम करवा रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो मॉम।
डॉरिस, सेम हेयर, मेरे साथ भी यही है। मिसेस पियर्सन काल्मली, 8 आवर डे, घंटे के 8 घंटे, दिन के 8 घंटे केवल काम करते हो तुम लोग। साइरिल, यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट, हाँ 8 घंटे काम करते हैं, उसको भूलना मत। मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स। मिसेस पियर्सन ने कहा, हाँ तो तुम लोग 8 आवर काम करते हो ना, तो मैंने भी अपना 8 घंटा काम कर चुकी हूँ सुबह से, अब जो काम होगा सब तुम ही लोग करोगे। साहिल, दैट्स डिफरेंट। साहिल बोला, लेकिन मॉम ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल अलग बात है, तुम 8 घंटे काम करती हो और हम लोग 8 घंटे से कंपेयर करोगी। डॉरिस, ऑफ कोर्स इट इज। डॉरिस में हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मॉम तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो कि तुम 8 घंटे मेरे जैसे काम करती हो। मिसेस पियर्सन कहती हैं काल्मली, इट वॉज, नाउ इट इजंट 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। मिसेस पियर्सन कहती हैं, सुनो, अगर मैं रोज 8 घंटे काम करूं तो 48 6 48 आवर होते हैं काम, और मुझे सप्ताह में 2 दिन ऑफ भी चाहिए, जैसे तुम लोग 2 दिन ऑफ करते हो, 8 घंटे काम करते हो और 2 दिन तुम लोगों को छुट्टी चाहिए होती है। अब घर में मुझे भी, मैं 8 घंटे काम करूंगी और मुझे 2 दिन कंप्लीट रेस्ट चाहिए। डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज अलार्म ग्लांसेस। उनकी बात को सुनकर डोरिस और साइरिल एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और अपनी माँ को यानी मिसेस पियर्सन को देखते हैं जो आराम से एकदम शांत होकर बैठी हुई है इतना बोलने के बावजूद भी। साइरिल, must grab something to eat, looks as if all need to keep my strength up। सारिल एग्जिस्ट टू द किचन। इस बीच सारिल किचन से बाहर निकलता है, उसके हाथ में कुछ है और कहता है कि मुझे ये जरूर इसको खा लेना चाहिए ताकि मेरी ताकत थोड़ा बरकरार रहे, नहीं तो पता नहीं आज क्या होगा। डॉरिस, मूविंग टू द सिटी एंक्ससली, मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। डॉरिस बहुत चिंतित सोफा की तरफ गई, चिंता भरी नज़रों से मॉम को देखी और बोली, मॉम तुम सच कह रही हो, अब तुम सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करोगी। मिसेस पियर्सन, ए रियली। मिसेस पियर्सन थोड़ा बेफिक्र अंदाज में, नो आई वुडंट गो दैट फार, आई माइट मेक ए बेड और 2 एंड डू ए बीट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर। बोली, नहीं मैं इतना भी बुरी नहीं हूँ, मैं 1-2 काम कर दूंगी और ज़्यादा ज़्यादा खाना बना दूंगी। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड ए फर्स्ट ऑफ। हाँ लेकिन मैं जो कुछ भी करूँगी तुम लोगों को उसके लिए मुझे थैंक करना पड़ेगा और मेरा एहसान मानना पड़ेगा। बट एनी ऑफ यू 40 आवर वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे, लेकिन तुम लोग जो काम करके आते हो, धमकी देते हो कि हम लोग काम करके आए हैं और एक पाँव पे मैं खड़ा होकर तुम लोगों के लिए तैयार रहती हूँ, वो नहीं होगा। विथ नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर ए नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट माइट गो ऑफ फॉर द वीक इन परहैप्स। और अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, मेरे काम के लिए मुझे थैंक नहीं किया, मुझे इस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं मिले, तो हो सकता है ये हफ्तों तुम लोग को खुद से ही काम करना पड़े, सोच लो। डॉरिस अखास्ट, गो ऑफ फॉर द वीकेंड, क्या कह रही हो माँ, वीकेंड तक ये जा सकता है। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट, आई कुड डू विथ ए चेंज। हाँ क्यों नहीं, मुझे तो चेंज चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड ए चेंज हु डज। हो सकता है इसके लिए मुझे कई हफ्ते भी लग सकते हैं मेरा चेंज को होने में, फिर से बदलने में। अब तुम लोग ये सोच लो। डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विथ, लेकिन तुम जाओगी कहाँ छुट्टी में और किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ, टू यू। मैं कहीं भी जाऊँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली, क्या मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम कहाँ जाती हो और किसके साथ जाती हो। डॉरिस, दैट्स डिफरेंट। डॉरिस कहती है, मेरी बात छोड़ो ना, मेरी बात तो अलग है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम ए लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ। मिसेस पियर्सन कहती है, हाँ डिफरेंस तो है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और अपनी देखभाल खुद से कर सकती हूँ। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, और इसलिए ये तुम हो जो ऐसा पूछ रही हो। डॉरिस, डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विथ समथिंग। डॉरिस कहती है, मॉम क्या आज तुम गिर पड़ी थी आज, या किसी चीज़ से चोट लग गया तुमको दिमाग में। मिसेस पियर्सन कोल्डली, नो बट आई विल हिट यू विथ समथिंग। गर्ल बोली, नहीं मुझे तो चोट नहीं लगा है, हाँ तुम इसी तरह से बकवास करती रही तो तुमको जरूर अभी चोट लगा दूंगी, किसी चीज़ से पीट दूंगी। इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुम इसी तरह से सिली क्वेश्चन पूछना बंद नहीं किया तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई। डोरिस ने यह देखा जबकि मॉम उसको पीटने के लिए भी तैयार हो गई,
उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया और अब लगभग उसके चेहरे पर लग रहा था कि अब रोई तब रोई, आंसू अब टपके तब टपके। डॉरिस, ओह दिस इज ऑफुल, शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली। वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाई, बोली ये तो एकदम बहुत हो गया मॉम, और वो फूट फूट के रोने लगी। मिसेस पियर्सन कोल्डली, लेकिन उसके फूट फूट के रोने का कोई भी असर मिसेस पियर्सन पर नहीं हुआ और वो चुपचाप बोली एकदम शांत में, स्टॉप ब्लबरिंग, यू आर नॉट ए बेबी, इफ यू आर ओल्ड एनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड एनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। बोलिए ये क्या छोटा छोटा बात में आंसू बहाने लगती है, तुम बच्ची नहीं हो तो अब तुम बड़ी हो चुकी हो, घूमने के लिए तो बड़ा तैयार हो रही थी चार्ली स्पेंस के साथ और अभी फूट फूट कर रो रही है, बंद करो ना धोना। जॉर्ज पियर्सन इंटरस्लैप्ड, ही इज अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलेम। इसी बीच जो पियर्सन है, मिसेस पियर्सन, उनका पति जॉर्ज पियर्सन बाएं के दरवाजे से इंटर करता है। 50 साल का लगभग व्यक्ति है, काफ़ी डिसेंट देखने में है, सेल्फ इम्पोर्टेंट, पॉम्पस, सेल्फ इम्पोर्टेंट यानी खुद को ज़्यादा भाव देने वाला आदमी है। पॉम्पस लेकिन मोटा तगड़ा है, बीच में पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। प्रीफरेबली ही शुड बी ए हैवी स्लो मूविंग टाइप, काफ़ी थुल बॉडी वाला मोटा च्यूबी पर्सन है, धीरे धीरे वहाँ पे आ रहा है। ही नोटिस डोरिस टीयर्स, और जब वो घुसता है तो वो डोरिस के आंसुओं को नोटिस करता है, देखता है कि उसकी बेटी जो डोरिस है वो रो रही है। जॉर्ज, अब जॉर्ज कहता है, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। जॉर्ज अंदर आता है, बोलता, अरे क्या बात है, क्या ऐसा हो गया कि तुम रो रही हो। डोरिस, थ्रू सोप्स यू विल सी। डोरिस सुबुकते हुए कहती है, आपने देखा होगा कि मैं क्यों रो रही हूँ। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विथ ए सॉब और 2 ऑन द वे, और वो सुबकते हुए रोते हुए आंसू चुवाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज अपनी बेटी के मुंह को ताकता ही रह जाता है पजल्ड होके, और उसके बाद मिसेस पियर्सन की ओर देखता है, पूछता है, जॉर्ज डिड सी से यू विल सी, उसने क्या कहा तुमने देखा। मिसेस पियर्सन कहती है, यस हाँ देखा। तो जॉर्ज, व्हाट डिड सी मीन, वो क्या कहना चाहती थी। मिसेस पियर्सन गुस्सा के बोली, बेटर आस्क हर, जानो उसी से पूछ लो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। अब बेचारा जॉर्ज जो है कभी दरवाजे की ओर देखे, कभी मिसेस पियर्सन की ओर। देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज। तभी उसकी नज़र उस गिलास में पड़ी जिसमें स्टाउट था, और उसको सिप करने के लिए मिसेस पियर्सन उसको उठा के अपने होठों तक लगा रही थी। उसकी आंखें तो ऐसी हुई मानो बाहर निकल पड़ेंगी, आंखें बाहर की ओर निकल पड़ी आश्चर्य से। आज तक उसने अपनी पत्नी को कभी शराब पीते नहीं देखा था। जॉर्ज, स्टाउट, जॉर्ज पूछा, स्टाउट यानी शराब है। मिसेस पियर्सन बोली, हाँ। जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग अ स्टाउट फॉर, लेकिन तुम शराब क्यों पी रही हो। मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम। मिसेस पियर्सन बोली, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ बदलाव चाहिए था इसलिए पी रही हूँ। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, लेकिन दिन के इस वक्त शराब पी रही हो। यस, व्हाट्स रॉन्ग विथ इट एट दिस टाइम ऑफ डे, हाँ तो दिन के अभी क्या खराबी है, मैंने दारू पीने के लिए अभी कुछ समय का देखना शुभ मुहूर्त निकालना पड़ता है क्या। जॉर्ज bewildered, nothing I suppose any, but I have never seen you to do it before। बेचारा थोड़ा हक्का बक्का रह गया, कुछ बोल नहीं पाया, हड़बड़ा गया, हकबका गया, बोला नहीं 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 ऐसा नहीं, लेकिन मैंने कभी तुमको शराब पीते नहीं देखा था इसलिए पूछा डार्लिंग। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, खैर अब तो तुम मुझे पीते हुए देख रहे हो ना। जॉर्ज विथ हेवी डिस्टेट्स, यस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू। जॉर्ज थोड़ा गुस्सा आया और थोड़ा नफरत से बोला, हाँ देख रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ तुम्हें शराब पीते हुए देख कर। मिसेस पियर्सन, वेल दैट आउट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू। मिसेस पियर्सन बोली, हाँ मुझे तो चेंज चाहिए था, ये तुम्हारे लिए भी एक नाइस चेंज हो गया है कि नहीं। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन। जॉर्ज कहता है, मेरे लिए नाइस चेंज, कहना क्या चाहती हो तुम। मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज एट मी। जॉर्ज कहती है, जॉर्ज बहुत समय हो गया था जब मैंने तुमको कोई सरप्राइज नहीं दिया था, तुमको भी सरप्राइज तो होना ही चाहिए था ना। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइज, आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। बोले देखो मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहना पसंद है।
By the way, I forgot to tell you this morning, I wouldn't want any tea. A special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going. So no tea. फिर बोला देखो अखर, मैं तुम्हें ये बोलना भूल गया था कि आज मुझे एक स्पेशल मैच खेलने के लिए क्लब में जाना है, तो उसके लिए मुझे कोई टी नहीं चाहिए और ना ही मुझे कोई सपर रात का खाना चाहिए। मिसेस पियर्सन बोली दैट्स ऑल राइट, देयर इज नॉट एनी। बोली अच्छा है, तुमको नहीं चाहिए था ना, तो अच्छा बात है, और हाई भी नहीं किचन में। जॉर्ज एस्टोनिश, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी? तो जॉर्ज बोला अच्छा इसका मतलब है तुमने कुछ नहीं बनाया किचन में? मिसेस पियर्सन, यस एंड ए गुड थिंग टू, इज इट टर्न आउट? बोला हाँ, और ये अच्छा भी तो है, तुम्हें ना बोला कि तुमको नहीं चाहिए। जॉर्ज एग्रीड, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वांटेड सम। बोला चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन सपोज करो अगर मुझे अभी कुछ खाना पीना होता तो? मिसेस पियर्सन, माई गुडनेस, लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him that he does not even want, even tried that at the club। बोली हे भगवान, ये आदमी को देखो, बोलता है कि मुझे चाहिए भी नहीं और फिर कहता है डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डज नॉट इवन वांट। और मैंने वो चाय नहीं बनाई और उसको चाय चाहिए भी नहीं था और मैंने चाय बनाया भी नहीं, फिर भी उसको बुरा लग रहा है। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, तुमने कभी ऐसा क्लब में कोशिश किया है क्या? जॉर्ज, ट्राइड व्हाट एट द क्लब? जॉर्ज बोला क्लब में क्या ट्राई करूंगा? मिसेस पियर्सन, going up to the bar and telling him you don't want a glass of beer but you are annoyed because they have not already poured it out। बोले नहीं, जाओ एक बार बार में और वहां बोलना कि मुझे बियर पीना नहीं है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाना कि मुझे बियर पीना नहीं था, फिर भी आपने ग्लास में भर के ग्लास में बियर मेरे लिए तैयार क्यों नहीं रखा। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। और ऐसा तुम वहां पे धौंस जमाना और तब वो लोग तुमको पता चलाएगा कि धौंस क्या चीज होता है। जॉर्ज, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जॉर्ज कंफ्यूज हो गया। जॉर्ज बोला अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। बोला अरे तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मजाक उड़ा के रख देंगे, मजाक तो वैसे भी उड़ाते हैं वो लोग बहुत। जॉर्ज इंडिग्नेंटली, लाफ एट मी? दे डोंट लाफ एट मी। जॉर्ज ने सुना कि वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, बोला कि नहीं वो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं, हंसते नहीं है मुझ पर। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, एनीबडी एल्स वुड हैव डन, यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, फेमस, दे कॉल यू पॉम्पी उम्पी पर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। बोला अरे तुमको कहाँ पता है, तुमको लगता है सब तुमको बहुत इज्जत करता है, सब पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हारा नाम रखा है कहा पता है, पॉम्पी उम्पी। कहे देखा अपना बॉडी कभी कितना थुल करते हो, तुरंत कितना निकला हुआ है आज जैसे तुम चलते हो। आज तक जॉर्ज ने अपनी पत्नी से अपने लिए इतने भद्दे कमेंट कभी नहीं सुने थे और आज तक वो गलतफहमी में था कि उसकी पत्नी इतनी शांत स्वभाव की है। आज तो शायद ज्वालामुखी फट रहा था। मिसेस पियर्सन किसी को छोड़ नहीं रही थी, जॉर्ज भी बेचारा हक्का बक्का रह गया। जॉर्ज हॉरिफाइड, नेवर, वो तो एकदम पजल था, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि क्लब में लोग उसका ये बोलकर मजाक उड़ाते होंगे जो उसकी पत्नी आज उसको कह रही है, समझा रही है। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स। इसलिए तुम हमेशा मुझे पीटते थे ना कि ऐसे जगह पर जाके समय बिताओ जहां पे कोई तुम्हारा इज्जत नहीं करता, सब तरफ मजाक उड़ाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम नाइट आफ्टर नाइट, और रात रात तो तुम छोड़ के दूसरे जगह तुम रहते हो अपनी पत्नी को छोड़कर। इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर हु डजंट मेक यू लुक ए फूल, जब अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाओगे और अकेले वहां जाओगे तो तुमसे बड़ा मुख तो तुमको कोई तो समझेगा ही नहीं ना। साइरिल इंटर्स राइट with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost touched, turns to him appealingly. इसी बीच साइरिल इंटर करता है, एक ग्लास दूध है हाथ में और दूसरे हाथ में एक केक का स्लाइस है। जॉर्ज उसकी तरफ देखता है एकदम और एकदम अपील करता है, आंखों से कुछ ऐसे भाव होते हैं, शायद वो ये कहना चाह रहा हो कि बेटा ये क्या हो रहा है, तुम्हारी माँ कर क्या रही है। जॉर्ज, here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me
एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पर्सन, डू दे? वो अपने बेटा से बोलता है, बेटा एक दो बार तो तुम भी मेरे साथ क्लब गए हो, क्या लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे पॉम्पी ओम्पी कहते हैं क्या, कहते हैं क्या? सारिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट्स, सारिल थोड़ा अचकचा जाता है सुन के ये क्वेश्चन, हिचकिचाहट होती है उसको, एंग्रीली गुस्सा के। गो ऑन टेल मी डू दे? पिताजी पूछते हैं, यार बोलो मुंह कैसे कर रहा है, हंसते सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, पॉम्पी ओम्पी कहते हैं। सारिल एम्बैरेस्ड, सारिल थोड़ा दुखी होकर बोलता है, वेल यस डैड आई एम अफ्रेड दे डू। सारिल बोलता है, हाँ डैड शायद करते हैं, थोड़ा डर के बोलता है कहीं पिताजी गुस्सा ना जाए, एक दो थप्पड़ लगा ना दें। लेकिन ये सुनने के बाद उसके बेटा भी ये कह रहा है कि उसका लोग मजाक उड़ाते हैं पॉम्पी ओम्पी कह के, जॉर्ज एकदम नर्वस हो जाता है। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू अनदर स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाने लगता है। उसको आज लगता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था अपने लाइफ का, जहाँ वो हमेशा रातें गुजारा करता था वैसे लोगों के बीच में जो उसकी मजाक उड़ाते थे, और आज ये असलियत उसकी पत्नी बताई और उसका बेटा उसको क्लैरिफाई भी किया है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम, वो धीरे से सोफा की ओर बढ़ता है, बोलता है मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि वो बाहर की ओर बाईं ओर चली जाता है बाहर निकलने के लिए। शायद उसको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके माथे पे किसी बहुत बड़े चीज़ से प्रहार किया हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस पियर्सन, और अपने पापा को बाहर जाते हुए देखता है तो वो साइरिल जो है वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और थोड़ा उसके चेहरे पर जो है वो गुस्सा के भाव भी हैं। साइरिल, now you shouldn't have told him that, mom, that's not fair, you have hurt his feeling, mine too। वो जाता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम तुमने ये बहुत गलत किया, तुमको पापा को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझे भी हर्ट किया है। मिसेस पियर्सन, sometimes it does people good to have their feeling hurt, the truth ought not to hurt anybody for long, if your father didn't go to the club so often perhaps they would stop laughing at him। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि कभी कभी किसी को चोट पहुंचाना भी, उसके एहसास को चोट पहुंचाना भी ज़रूरी होता है, अच्छा होता है, क्योंकि सच्चाई जो है वो बहुत दिनों तक हर्ट नहीं करती। अगर तुम्हारे पापा हमेशा बार बार जाके क्लब में अपना टाइम नहीं बिताते तो शायद लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते। साइरिल, ग्लूमली आई डाउट इट। साइरिल उनकी बात को सुन के थोड़ा उदास हो जाता है, बोलता मुझे तो शक है कि ऐसा होता, लेकिन वो आगे कुछ कह नहीं पाता है। मिसेस पियर्सन, सीवर्डली, पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट इट्स वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। मिसेस पियर्सन कहती है, खैर तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन तुम क्या कहते हो वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। व्हाट यू नो, नथिंग। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं है। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोस, क्योंकि तुमको तो कुछ पता है नहीं, केवल ट्रैक में जाना है घोड़ों पर और बाकी गेम्स में पैसा लगाना है और अपने पैसा और समय दोनों को बर्बाद करना है। साइरिल सल्कली, साइरिल की बात को झुंझला जाता है सुनकर, वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैव नॉट आई। तो मैं क्या करूं, क्या मुझे इंटरटेनमेंट करने का हक नहीं है, नहीं करना है क्या, नहीं कर सकता मैं अपने आप को एंजॉय। मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच यू आर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ। मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगता कि वास्तव में तू अगर एंजॉय करते तो, व्हाट आर यू, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, एंड वेयर इज गेटिंग यू, और तुम कहाँ जा रहे हो। देयर इज अ शार्प हॉरिड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, तभी बहुत तेज से दरवाजा खटखटाने की आवाज़ बाएं साइड से सुनाई पड़ती है। साइरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी। साइरिल कहता है लगता है कोई मुझे बुलाने आया है, मैं देखता हूँ। साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, इन ए मोमेंट ही रीसेंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम। साइरिल तेजी से बाहर की बाइयों की ओर जाता है और इसी बीच फिर दोबारा वो अंदर आता है दरवाज़ा बंद करते हुए। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिटग्लाड, यू डोंट वांट हेयर डू यू। बोले अरे वही पड़ोसी है बुढ़िया जो है मिसेस फिटग्लाड है, फिर से आ गई, तुमको यहाँ पर उसको बुलाना है क्या। एक्चुअली में मिसेस फिटग्लाड ही वो पियर्सन बन के वहाँ खड़ी थी और कोई ये कह रहा है कि वो बुढ़िया ओल्ड रैट सिली ओल्ड बैग वहाँ पर फिर से आ गई है। सुन के अंदर से उसको क्या लगा होगा सोच लो आप लोग। खैर, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि अभी तो वो मिसेस पियर्सन के रूप में है। मिसेस पियर्सन कहती है शार्पली, सर्टेनली आई डू, आस्क हर। बोले देखो तुम ऐसा नहीं बोल सकते, वो मेरी दोस्त है और बहुत अच्छी लेडी है वो, बोलो उसको अंदर आने के लिए। एंड डोंट कॉल हर सिली ओल्ड बैग आइदर, और उसको कभी दोबारा सिली ओल्ड बैग मत बोलना। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन, वो बहुत अच्छी औरत है, इज अ लॉट मोर सेंस दैन यू विल एवर हैव, और उसके पास जो सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारे पास तो ज़िंदगी में भी नहीं होगा। वो अपने आप के बारे में ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसको पता है
कि वही तो फिर क्लार्क थी। खैर, साइरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट। साइरिल बाहर चला जाता है माई ओर, इस बीच वो अपना शराब खत्म कर लेती है, स्मैकिंग हर लिप्स, अपने लिप्स को पहुँचते हुए। साइरिल री इंटर्स लेफ्ट, फिर से बाएं से वो घुसता है, असरिंग इन मिसेस पिटग्लाड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे। और मिसेस पिटग्लाड को वो बोलता है कि आइए अंदर आ जाइए। हालांकि जो मिसेस पिटग्लाड है, जो असली में मिसेस पियर्सन है, वो थोड़ा हेजिटेशन शो करती है दरवाजा के पास अंदर घुसने के लिए। कम इन मिसेस पिटग्लाड। लेकिन आवाज़ आता है कि आप आइए आइए अंदर आइए। मिसेस पिटग्लाड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंक्सेसली, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट। मिसेस पिटग्लाड अंदर आती है धीरे से। जो पियर्सन है, यानी कि जो असली मिसेस पिटग्लाड, उसको बोलती है कि मैंने अभी बहुत ज़ोर से आवाज़ सुना था, सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? साइरिल सल्किंग, नो इट इज़ नॉट। साइरिल बोलता है नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, सब ठीक है। मिसेस पियर्सन शार्पली, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट। मिसेस पियर्सन उसको डांट के बोली, तुम चुप रहो ना, इसको सब कुछ पता है, मैं बोल रही हूँ ना सब कुछ ठीक है। साइरिल इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट? साइरिल बोला, मैं क्यों चुप रहूँ? मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पिकन। मिसेस पियर्सन डांट के बोली, इसलिए चुप रहो क्योंकि मैं बोल रही हूँ, बेवकूफ गधा, मूर्ख। मिसेस पिटग्लाड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, ओह नो श्योरली। मिसेस पिटग्लाड, जो एक्चुअली में असली पियर्सन है, उसके सामने उसके बेटे को कोई इस तरह से बुरी तरह से टीज कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा, तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हैं? मिसेस पियर्सन सिवर्डली, नाउ मिसेस पिटग्लाड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज। अब वो मिसेस पिटग्लाड के रूप में जो पियर्सन है, वो पिटग्लाड यानी वो असली वाली पियर्सन को बोली, अरे आप चुप रहिए, बीच में टांग मत अड़ाइए, मुझे अपने फैमिली को कैसे हैंडल करना है मुझे करने दीजिए प्लीज। मिसेस पिटग्लाड, यस बट साइरिल, तो वो जो असली पियर्सन है वो बोलती, हाँ हाँ आप करिए, लेकिन साइरिल, फिर साइरिल कहता है, सल्किंग एंड क्लोरिंग, मिस्टर साइरिल पियर्सन टू यू प्लीज। वो उस औरत की ओर देख कर बोलता है, देखिए आप खाली साइरिल मत बोलिए, मिस्टर साइरिल पियर्सन बोलिए। मिसेस पिटग्लाड उसको बोला, मिसेस पिटग्लाड मुझे साइरिल मत बोलिए, आप मिस्टर साइरिल पियर्सन बोलिए। साइरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और ये बोलते हुए पैर पटकते हुए वो किचन की ओर चला जाता है। अब यहाँ पे दो लोग बच गए फिर से, मिसेस पिटग्लाड और पियर्सन। बॉडी एक्सचेंज है, असली वाली जो है वो पिटग्लाड के रूप में है, और जो नकली जो पिटग्लाड है वो पियर्सन के रूप में है। अब इन दोनों के बीच में फिर से बातचीत। मिसेस पिटग्लाड मूविंग टू द सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग? मिसेस पियर्सन calmly, nothing much, just putting him in the place, that's all, doing what you want to have done long since. मिसेस पिटग्लाड यानी असली वाली पियर्सन पूछती है, अरे तुम क्या कर रही हो ये सब? मिसेस पिटग्लाड जो अभी पियर्सन के रूप में है, बोले यार कुछ नहीं हुआ, बस तुम देखो तो सही होता क्या है, जो तुम चाह रही हो ना वही सब कुछ होगा। मिसेस पिटग्लाड, इज जॉर्ज होम? शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, उसके बगल में बैठ गई, धीरे से कान में पूछी, क्या जॉर्ज घर में आ गए हैं? मिसेस पियर्सन बोलती है डुप्लीकेट वाली, यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। बोले हाँ आ गए हैं, और मैंने उसे बता भी दिया कि क्लब में लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। मिसेस पिटग्लाड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे? बोलते अरे अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, नहीं सोच रहे होंगे क्या? मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट। बोलती नहीं सोचते हैं, हाँ लेकिन उनको अब ये सब पता चल गया कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। मिसेस पिटग्लाड नर्वसली, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट। मिसेस पिटग्लाड, मिसेस पिटग्लाड कहती है, नर्वस हो जाती है, डियर तुमने क्या किया? खैर अब तुम जल्दी से अपना बॉडी एक्सचेंज करो, अब मैं ज़्यादा देर तुम्हारे रूप में नहीं रह सकती। मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, doing them all a world of good and they all be eating out of your hand soon, you will see. फिर मिसेस पियर्सन जो असली वाली पिटग्लाड है वो कहती है, अरे बेवकूफ़, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, कुछ देर और बर्दाश्त करो ना, क्योंकि अगर तुरंत मैं बॉडी एक्सचेंज कर ली ना तो फिर वो लोग तुम्हारे नाक में दम कर देंगे, सोच लो तुम। मिसेस पिटग्लाड, आई डोंट थिंक आई वांट देम ईटिंग आउट माई हैंड। मिसेस पिटग्लाड कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो लोग फिर से ऐसा करेंगे। मिसेस पियर्सन इम्पैशनेटली, वेल वॉट एवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ हिम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। फिर मिसेस पियर्सन जो पिटग्लाड एक्चुअली वो कहती है, देख लो तुम इतना जल्दी अधीर मत हो, मुझे और कुछ देर ये लोग को टॉर्चर करने दो, तभी ये लोग सुधरेंगे, और नहीं तो फिर बाद में कुछ होगा तो फिर तुम सोच लेना मिसेस पियर्सन, फिर तुमको दोबारा कोई ऐसा चांस नहीं मिल पाएगा। जॉर्ज इंटर्स लेफ्ट ग्लूमली, तभी जॉर्ज यानी मिसेस पियर्सन का पति उदास होकर फिर से बाएं से अंदर घुसता है। ही इज अनप्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर।
जब वो अंदर आता है और मिसेस फिटग्लार्ड को वहाँ देखता है तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, सिट्स डाउन हैवीली एंड ग्लूमली लाइट्स हिज पाइप। जाके धम से वहाँ पे जो चेयर रखा था बैठ जाता है, अपना पाइप निकाल के उसको सुलगा लेता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिटग्लार्ड हु इज रीडिंग हिम एंक्ससली। और तब वो मिसेस पियर्सन को देखता है पहले, उसके बाद फिटग्लार्ड को। एक्चुअली मिसेस फिटग्लार्ड जो उसकी असली पत्नी है, जो कि फिटग्लार्ड के रूप में है, मिसेस पियर्सन जो फिटग्लार्ड है वो पियर्सन के रूप में वहाँ बैठी हुई है। तो जो फिटग्लार्ड के रूप में है उसको चिंता होता है उसका पति बेचारा का ये हाल कर दी है ये महिला जो है। जॉर्ज जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिटग्लार्ड। जॉर्ज बोलता है कि अरे अभी जस्ट 1 मिनट की बात है, मैं होप ही कर रहा था आपके बारे में, सोच ही रहा था कि आप यहाँ पे आएंगी। मिसेस फिटग्लार्ड who doesn't know what she's saying? Well, yes, I suppose so, George. मिसेस फिटग्लार्ड बोली हाँ, मन में सोची, बोली नहीं, बोली हाँ मैं भी यही सोच रही थी मिस्टर जॉर्ज। जॉर्ज कास्ट जॉर्ज। जब देखी कि जॉर्ज बोल रही है, क्योंकि उसको वो थोड़े जान रहा है कि उसकी पत्नी असली वाली पत्नी है, बोली जॉर्ज। उसको सरप्राइज हुआ कि मिसेस फिटग्लार्ड उसको जॉर्ज ऐसे क्यों बोल दी। तो मिसेस फिटग्लार्ड नर्वस, ओह आई एम सॉरी, तो बोलते सॉरी मैंने आपको जॉर्ज बोल दिया। मिसेस पियर्सन impatiently, what does it matter? Your name's George, isn't it? Who do you think you are? Duke of Edinburgh? तभी मिसेस पियर्सन जो असली में मिस फ्लड है, वो जब देखी कि जॉर्ज बोलने को प्रतिक्रिया दे रहा है तो बोलते क्या हो गया, जॉर्ज बोल दी तो तुम्हारा नाम है, बोल दी तो बोल दी, कोई तुम महाराज नहीं हो एडिनबर्ग के कि तुमको जॉर्ज बोल दी तो बड़ा बुरा लग गया। जॉर्ज angrily, what's he got to with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? वो थोड़ा धीरे से गुस्सा के बोला, क्या बकबक कर रही हो, पड़ोस की आ रही थी और डायरेक्ट मुझे जॉर्ज बोल रही है, ये तुमको बुरा नहीं लग रहा है? नो नोटी पॉम्पी उम्पी पर्सन एंड पुअर डॉरिस हैज बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आइज आउट। जॉर्ज ने कई सारी बातें गुस्से में कर दी, चाय भी नहीं बनाई और मुझे पॉम्पी उम्पी पर्सन बोलती है, डॉरस को रुला दी, साइरिस को रुला रही है। गुस्सा के इतनी बातें जॉर्ज ने यहाँ पे कही है। Now Mrs. Fitzgerald wailing, oh dear, I ought to have known. Mrs. Fitzgerald धीरे से बोलती है पेशेंट को, तो देखो तुम क्या किए, तुमको मुझे बताना था, इतना ही सब करना है। George staring at her annoyed, you ought to have known? Why ought you to have known? Nothing to do with you, Mrs. Fitzgerald. Look, we are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. हालांकि वो धीरे से बोली थी मिसेस पियर्सन को, लेकिन जॉर्ज ने ये बात सुन ली और वो बोला, मिसेस फिटग्लार्ड आप हमारे घर में ज़्यादा टांग मत अड़ाइए, आपको क्यों बताती है, आपको क्या मतलब है, हम लोग जैसे भी हैं ठीक है ना, आप ज़्यादा ये टांग मत अड़ाइए, आप एक काम करिए यहाँ आप जाइए यहाँ से। मिसेस पियर्सन बिफोर मिसेस फिटग्लार्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि मिसेस फिटग्लार्ड कुछ बोलती, मिसेस पियर्सन जो असली वाली फिटग्लार्ड है वो बोली, आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर्स कम टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, and don't just march in and sit down without a word, it's the bad manners. मिसेस पियर्सन ने डांटा जॉर्ज को, देखो जब भी कोई मेरी दोस्त आती है ना और तुम आ जाते हो मुंह उठा के यहाँ पर, तो उसको गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग जो भी है वो बोला करो, हाल चाल पूछा करो, और ऐसे आकर डायरेक्ट मत बैठ जाया करो, ये गंदी बात है। मिसेस फिटग्लार्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट। मिसेस फिटग्लार्ड जो असली में पियर्सन है, अरे छोड़िए ना, क्यों बोल रही है ऐसे आप, उसको बुरा लग रहा था। मिसेस पियर्सन, नो it's not all right, we have some decent manners in this house or I'll know the reason why, glaring at George. Well, मिसेस पियर्सन बोली, नहीं जी, बड़ा देखिए तो मुंह उठा के ऐसे बोल रहे हैं मेरे, क्या हो गया, हम लोग का एक मैनर है, ऐसे बोलेंगे आपको। जॉर्ज इंटीमिडेटेड, वेल व्हाट, जॉर्ज बीच में बोला, क्या व्हाट, कैसे बोलेंगे, क्या बोला मैंने, क्या गलती किया। जॉर्ज थोड़ा गुस्सा में बोला। मिसेस पियर्सन टाउंटिंग हिम, इस बार उसके ऊपर ताना मारते हुए मिसेस पियर्सन बोली, why don't you get up to your club? A special night tonight, isn't it? They'll all be waiting for you, wanting to have a good laugh. Go on them, don't disappoint them. मिसेस पियर्सन बोली, बाकी दिन तो बड़ा मुंह उठा के क्लब में चल जाता था, आज क्यों नहीं जा रहा, बैठ गया हम लोग के साथ, आज स्पेशल नाइट नहीं तुम्हारा, जाओ ना, तुम्हारा वेट कर रहा हो मजाक उड़ाने के लिए, जाओ वहां पे, आज क्यों उदास हो। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ। जॉर्ज बोला, एकदम लगा कि अब वो भी रो पड़ेगा, बोला ठीक है ना, अपना सहेली के सामने मेरा मजाक उड़ाओ ना, जितना करना करो ना, गो ऑन, डोंट माइंड मी, मत सोचो मेरे बारे में, 6s and 7s जो होगा मेरा देखा जाएगा। पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, गेटिंग द नेबर्स इनटू सी द फन। डोरिस का तो रो रो के हाल खराब ही है ना,
और अपना पड़ोसी को बुला के और खूब मजा करवाओ ना, उसको हम लोग का मजाक उड़ाओ। सडनली लॉजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन एंड शाउटिंग। अपना टेम्पर खो बैठे जॉर्ज और पियर्सन के देख के जोर जोर से चिल्ला पड़े। ऑल राइट, लेट हर हियर इट। खैर जो भी है सुनने दो उसको। व्हाट्स द मैटर विथ यू, हैव यू गॉन बार्मी और व्हाट? खैर मुझे तो पता ही है तुमको कुछ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ क्या, सो बताओ हमको, कहे तुम ऐसे कर रही है। मिसेस पियर्सन जंपिंग अप savagely, if you shout at me again like that, George Pearson, I will slap your big fat silly face। मिसेस पियर्सन जो असली में फिटक्लाड है कूद के खड़ी हो गई, बोली जॉर्ज अगर दोबारा से ऐसे मेरे साथ बात किया ना तो तुम्हारा ये जो चर्बी से भरा हुआ चेहरा है ना तो खींच के एक थप्पड़ में लगा दूंगी। मिसेस फिटक्लाड जो असली पत्नी है पियर्सन है, ओह नो 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 प्लीज मिसेस फिटक्लाड। मिसेस पियर्सन सिट्स, वो गलती से बोल दी मिसेस फिटक्लाड ऐसा मत करिए, लेकिन इससे वो फिटक्लाड वर्ड को इससे पहले कि जोर से बोलती मिसेस पियर्सन को बैठा दी जोर से, बोली बैठो तुम। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर bewildered, either I am off my chump or you two are, how do you mean? No please Mrs. Fitlard, look you are Mrs. Fitlard, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? Tell her to stop, then there will be some sense in it। Staring on Mrs. Pearson, I think you must be tiddly। वो मिसेस फिटक्लाड की ओर बोला कि नहीं मिसेस फिटक्लाड, करने दीजिए इसको, आज जो करना चाहती है करने दीजिए, जिसको जो मर्जी है करने दीजिए, आज इसको हम भी देख लेते हैं क्या करती है, अब मत इसको करिए। मुझे तो लग रहा है कि ये पगला गई है। मिसेस पियर्सन स्टेयरिंग अप savagely, say that again। जॉर्ज पियर्सन गुस्सा के बोली, फिर से एक बार बोलना जॉर्ज पियर्सन तुमने मुझे क्या कहा? जॉर्ज इंटीमिडेटेड, ऑल राइट। जॉर्ज ने देखा कि जब ये पूरा गुस्सा गई है, बोले अच्छा ठीक है मैंने कुछ नहीं कहा, तुम शांत रहो। डॉरिस इंटरस्लैप्ड स्लोली, लुकिंग मिजरेबल, शी इज स्टिल वियरिंग द रैप। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी। इसी बीच डॉरिस फिर से वहाँ पर आ गई, अभी भी वो पूरा ड्रेसअप नहीं हुई है, चेहरा उसका सूजा हुआ है, बहुत एकदम दयनीय दिखाई पड़ रही है। मिसेस पियर्सन सोफा पे बैठ गई। मिसेस फिटक्लाड बोलती है, हेलो डियर डॉरिस डियर। डॉरिस मजरेबली, हेलो मिसेस फिटक्लाड। जो असली उसकी माँ है फिटक्लाड के रूप में है, वो डॉरिस को देखकर बोली, विश की इसको कि कैसे हो वो। उसने भी धीरे से बोला हाँ ठीक हूँ। मिसेस फिटक्लाड, आई थॉट यू आर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट। मिसेस फिटक्लाड ने उससे पूछा कि मैंने तो सोचा कि आज रात तुम चार्ली स्पेंस के साथ जा रही थी। डॉरिस ये बात जब सुनी कि पड़ोसन को भी उसके बॉयफ्रेंड का नाम लेके बोल रही है, थोड़ा गुस्सा गई। व्हाट्स दैट यू डू विद इट? तो बोली कि तो आपको क्या लेना देना है, मैं जा रही थी तो। मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। तो जो मिसेस पियर्सन है एक्चुअली में, जो फिटक्लाड है जो उसके माँ के रूप में बैठी है, चिल्ला के बोली, ए चुप, ऐसे बात करते हैं पड़ोसी से। मिसेस फिटक्लाड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट। जो असली वाली माँ है जो फिटक्लाड के रूप में है, वो देखी कि उसके बेटी को डांट रही है, तो बोले अरे नहीं छोड़ दीजिए, बच्ची है जाने दीजिए, ठीक है सब ठीक है। मिसेस पियर्सन severely, it isn't all right, I won't have a daughter of mine talking to anybody like that। Now answer Mrs. Fitlard properly, Doris, or go upstairs again। Doris looks wonderingly at her father। मिसेस पियर्सन बोली, नहीं मिसेस फिटक्लाड, मेरी बेटी किसी तरह से ऐसे बात करे, वो भी खासकर मेरे दोस्त थे, ये बिल्कुल गलत है। वो उसको जोर से डांट के बोली, चलो तुम मिसेस फिटक्लाड से ठीक से प्रॉपर वे में बात करो, और नहीं बात करना तो जाओ यहाँ से सीढ़ी से ऊपर सीधे। डॉरिस जब देखी कि उसके पापा सामने बैठे हुए, फिर भी उसकी मॉम उसको इस बुरी तरह से पड़ोसी महिला के सामने डांट रही है, तो पापा की ओर देखी, लेकिन उसके पापा भी हेल्पलेस बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर पाए। जॉर्ज इन डिस्पेयर, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप। जॉर्ज बोला, बेटी मेरी तरफ क्या देख रही हो, मैं तो हार गया हूँ इससे आज। मिसेस पियर्सन फायरसली, वेल आंसर हर। मिसेस पियर्सन चिल्ला के बोली, चलो तुम ठीक से जवाब दो। डॉरिस sulkily, I am going out with Charlie Spence tonight, but now I have called it off। तो बोली कि हाँ आज रात मैं जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, लेकिन मैंने ये कैंसिल कर दिया, आज मुझे नहीं जाना है। मिसेस फिटक्लाड, ओह व्हाट ए पिटी डियर, व्हाट हैव यू। मिसेस फिटक्लाड जो उसके असली माँ है एक्चुअली में पियर्सन, उसको थोड़ा दया आया, बोला क्यों नहीं जा रही हो, आखिर हुआ क्या। डॉरिस विथ a flash of temper, because if you must know my mother's been going on at mimicking me feel miserable and saying he's got back teeth and is half-witted। अब उसका गुस्सा थोड़ा फट गया, फिर रोके बोलने लगी, क्योंकि मेरी माँ मेरा बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है उसका दांत उबड़ खाबड़ है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, देखने में बदसूरत है।
मजाक उड़ाती है मेरा बॉयफ्रेंड का, इसलिए। मिसेस फिटक्लार्ड रादर बोल्टर टू मिसेस पियर्सन, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट। इस बार थोड़ा मिसेस फिटक्लार्ड जो असली माँ है, पियर्सन है जो असली, वो फिटक्लार्ड यानी जो पियर्सन के रूप में थी, उसको तरफ देख के बोल्डली बोली, मिसेस पियर्सन आपने ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिटक्लार्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स। वो थोड़ा डांट के अपने दोस्त को बोली, यानी फिटक्लार्ड जो एक्चुअली असली पियर्सन है उसको, देखिए मिसेस फिटक्लार्ड आप मेरे फैमिली में टांग मत अड़ाइए, मुझे पता है कि मैं अपने फैमिली को कैसे मैनेज करूंगी ना, अब अपना फैमिली को मैनेज करिए। जॉर्ज स्क्रीमली टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी। जॉर्ज को थोड़ा गुस्सा आया, खिसिया के बोला, तुम वही होना, वही एनी होना। मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, उससे भी ज्यादा खिसिया के बोली, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। बोली जाओ ना, तुम्हारा यानी तो तुम्हारा क्लब में इंतजार कर रहा होगा, मुझसे क्या पूछ रहे हो। और डोरिस को बोली, ए तुम फिर से रोने की कोशिश की ना तो सोच लेना फिर तुम, समझी ना। मिसेस फिटक्लार्ड गेटिंग अप विद सडन डिसीजन, दैट्स एनफ, क्वाइट एनफ। तो जो असली वाली माँ है जो मिसेस फिटक्लार्ड के रूप में है, वो खड़ी हो गई, बोली मिसेस पियर्सन बहुत हो गया ना, बहुत हो गया अब। जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर bewildered। जॉर्ज और हैरिस एक दूसरे को देखे कि आखिर ये पड़ोसी महिला उन लोगों का इतना साइड क्यों ले रही है। To George and Doris, now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitch. She corrects herself hesitantly with Mrs. Pearson, so I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I will let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with. Mrs. Pearson ने अपने जॉर्ज यानी पति और डोरिस को बोला कि उसे अपने दोस्त फिट्ज क्लार्क से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वो लोग वहाँ से चले जाएं और यही उन लोगों के लिए बेहतर भी होगा। जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन, कॉज आई कांट कम ऑन डोरिस। जॉर्ज बोला कि चलो कोई तो जो है जो तुमको समझा पाएगा, और डोरिस की ओर देखे, बोले चलो डोरिस चलो, हम लोग चलो, इन लोगों को बात करने दो। जॉर्ज एंड डोरिस exit left. As they go, Mrs. Fitzgerald moves to left of the small tables and sits. She eagerly beckoned Mrs. Pearson to do the same thing. जॉर्ज और डोरिस माँ के दरवाजे से बाहर चले गए, और जैसे ही वो गए, मिसेस फिटक्लार्क तुरंत वहाँ पे टेबल के पास गई, दोनों टेबल के पास बैठ गए, और दोनों में एकदम बेसब्री से कुछ बातें हुई। मिसेस फिटक्लार्क, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। जो असली वाली मिसेस पियर्सन है, जो फिटक्लार्क के रूप में है, उसने मिसेस फिटक्लार्क जो पियर्सन के रूप में है उससे कहा कि देखो अब हम लोग को बॉडी अपना चेंज करना ही पड़ेगा। मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई। मिसेस पियर्सन जो असली वाली फिटक्लार्क है वो बोली, लेकिन क्यों। मिसेस फिटक्लार्क जो यानी कि जो असली पियर्सन है वो बोली, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर एनफ, आई कैन सी दे ऑल आर माइजरेबल एंड आई कांट बियर इट। बोली देखो यार, तुम मेरे हस्बैंड और बच्चों के साथ बहुत भयानक ट्रीटमेंट की हो, वो लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, और अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन यानी जो असली फिटक्लार्क है वो बोली, ए बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू, आई एम गुड, मेकिंग ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। सी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। वो दाएं तरफ जाके कुर्सी पे बैठी, और जाते जाते बोली, अरे यार कुछ देर और रहो ना, बर्दाश्त करो ना, देखना वो लोग बिल्कुल सुधर जाएंगे। मिसेस फिटक्लार्क, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज मिसेस फिटक्लार्क। लेकिन मिसेस पियर्सन जो फिटक्लार्क के रूप में उसने कही, नहीं यार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम लोग को अपना बॉडी एक्सचेंज करना ही होगा, जल्दी करो, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस पियर्सन, वेल इफ यू इंसिस्ट। तो जो फिटक्लार्क है एक्चुअली जो पियर्सन के रूप में है, वो बोली ठीक है चलो, अगर तुम इतना बोल रही हो तो ठीक है चलो। मिसेस फिटक्लार्क, यस आई डू, प्लीज़। तो जो असली वाली पियर्सन है जो फिटक्लार्क के रूप में, वो बोली हाँ जल्दी करो, चेंज करो। सी स्ट्रेच हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम। और दोनों एक दूसरे का हाथ को फिर से पकड़ लिए। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ, रिलैक्स। पियर्सन जो फिटक्लार्क है वो बोली, फिटक्लार्क जो कि पियर्सन है उसको, चलो अब रिलैक्स फील करो। मिसेस पियर्सन एंड मिस फिटक्लार्क स्टेयर ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, मॉटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, रसट्टाडम लम्बडर। फिर वो अंत मंत्रोच्चारण करने लगी, और दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग रिलैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ। धीरे धीरे उनका बॉडी शिथिल पड़ने लगा और फिर से उसमें लाइफ आने लगा, बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनालिटीज। अब फिर से जो फिटक्लार्क थी, जो पियर्सन के रूप में थी, वो फिटक्लार्क बन गई, और फिटक्लार्क जो पियर्सन थी वो पियर्सन बन गई, यानी बॉडी फिर से एक्सचेंज हो गया जादू के बल से। मिसेस फिटक्लार्क, वेल आई एंजॉयड दैट,
मिसेस फिटलार्ड बोली, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मिसेस पियर्सन बोली, आई डिडंट, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मिसेस फिटलार्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। मिसेस फिटलार्ड ने कहा कि नहीं, तुमको भी मज़ा आना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो। लिसन मिस्टर पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन हिम अगेन, एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। बोली कि देखो पियर्सन, अब तुम फिर से एकदम सीधा सपट मत बन जाना, एकदम फिर से वैसे ही मत हो जाना, नहीं तो मैंने जितना मेहनत किया सुधारने के लिए तुम्हारे फैमिली को, वो लोग फिर से तुमको तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिटलार्ड बोली, नहीं, मैं वैसा ट्राई नहीं करूँगी। मिसेस फिटलार्ड, दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज वुड लाइक टू हैव गिवन एम अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन। वो बोली कि देखो, मैंने अभी जो कुछ देर तक इन लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट किया है ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर कुछ देर तक और इसके साथ ऐसा बिहेव किया जाए तो ये लोग पूरा सुधर ही जाएंगे। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वो बोली कि देखो, मेरा दिल कहता है कि शायद ये लोग अब अच्छे से मुझसे व्यवहार करेंगे, मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह से इन लोगों के साथ फिर से बिहेव नहीं कर सकती। मिसेस फिटलार्ड सिफरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू डन फॉर। अब देखो, अब तुम जैसे वो लोग आएंगे तो फिर से तुम माफी भी मत मांगने लगना कि जो मैंने किया उन लोगों के साथ। मिसेस पियर्सन विथ स्पिरिट, इट्स ऑल राइट फॉर यू। मिसेस फिटलार्ड, आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। मिसेस पियर्सन ने कहा, बोला कि देखो, तुम्हारे लिए बोलना आसान है, एक्चुअली वो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे तो नहीं है ना, तभी तुम इतना हार्ड उनके साथ बिहेव कर पाई, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिसेस फिटलार्ड, इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योरसेल्फ यू वर स्पॉइलिंग हिम एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू। फिर मिसेस फिटलार्ड बोली, देखो, तुम मुझे ब्लेम मत करो, तुमने मुझसे खुद कहा था ना कि तुम्हारे बच्चे तुमको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी सम्मान नहीं करते हैं। एनी अपॉलॉजीज, एनी एक्सप्लेनेशंस एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वेर। अगर तुम फिर से माफ़ी मांग ली ना अपने इस करने के लिए जो मैंने तुम्हारे रूप में किया है, तो तुम फिर से वहीं पहुंच जाओगी, वो लोग फिर से तुम्हारे साथ वैसे ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव हिम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ with him if you want it to be, and it ought to work anyway, anyhow we can test it। बोली देखो, अगर जैसे मैंने बिहेव किया ना, तुम उस तरह से बिहेव करते रही तो वो लोग बिल्कुल सुधर जाएंगे, वो लोग बिल्कुल तुमको इस तरह से परेशान नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे, और वो स्पॉइल्ड भी नहीं होंगे, और हम लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, तुम करके देख लो। तो मिसेस पियर्सन बोली, लेकिन कैसे, हाउ? वेल व्हाट इज यू लाइक हिम टू डू दैट, डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। बोली कि देखो, जो कुछ भी तुम चाहती हो ना घर में, तुम वो काम कुछ क्षण के लिए रोक दो और उनको करने के लिए बोलो। मिसेस पियर्सन, यस, एंड गिव मी हैंड विथ सपर। मिसेस फिटलार्ड, एनीथिंग यूड लाइक टू डू दैट यू एंजॉय वेदर डू और नॉट। बोली, हाँ, ये काम तो मैं खाना बनाने, रात का जो खाना बनाना है उसमें ही आजमा सकती हूँ। मिसेस फिटलार्ड बोली, हाँ, तुम जो भी कुछ मतलब टेस्ट करना चाह रही हो तुम करके देख लो। मिसेस पियर्सन हेजिटेंटली, वेल यस, आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एज क्रिसमस। बोली, हाँ, मुझे ना रमी गेम खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं ये क्रिसमस के अलावा और कभी कर भी नहीं पाती हूँ। मिसेस फिटलार्ड, गेटिंग अप, देन शी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, लेफ्ट एंड टर्न्स। तब वो वहाँ से उठ के जाने लगी। मिसेस फिटलार्ड दरवाजा के पास पहुँचकर मुड़ी, बोली, तो आज तुम यही करो ना, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट। लेकिन हाँ, एकदम तुम स्ट्रिक्ट रहना, फर्म रहना, झुकना मत उन लोगों के सामने, तभी तुम ऐसा कर पाओगी। शी ओपन्स द डोर calling, "Hi, you can come in now." Coming away from the door and moving right slightly, quietly, but remember a firm hand. जाते जाते भी वो ये बोलते जा रही थी कि सुन लो मेरी बात, जैसे थी, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना, और नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, मुझे मत कहना फिर। और ये बात धीरे धीरे छीन पड़ती चली गई, यानी मिसेस फिटलार्ड अपने घर को चली गई। George, Doris and Cyril filing through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson. I'm just off to let you enjoy yourself. जॉर्ज, टॉरिस और साइरिल फिर से एक बार अंदर आए। मिसेस पियर्सन की ओर उन लोग देख रहे थे अप्रीहेंसिवली, और उन लोगों का जो मूड था वो सरेंडर लग रहा था, वो लोग सरेंडर कर चुके हैं। द फैमिली लुक्स एंक्ससली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स मच रिलीव्ड, दे स्माइल बैक एट हर। तीनों डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मिसेस पियर्सन को देखा और इस बार देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, तब उनकी थोड़ी जान में जान आई। टॉरिस एंक्ससली, यस मदर। टॉरिस थोड़ा आके आराम से पूछी, हाँ माँ। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी डू। मिसेस पियर्सन ने कहा
कि मुझे लगता है तुम में से कोई बाहर नहीं जाना चाहता है, तो मैंने सोचा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। मिसेस फिटग्लाड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर। तभी उसको याद आया मिसेस फिटग्लाड का, क्या रिमेंबर कहने के लिए बोल के गई है वो। मिसेस पियर्सन नोडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शन आई होप। और उसने अपने फैमिली की ओर देखकर कहा कि शायद मेरे परिवार को अब कोई मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। जॉर्ज हम्बली नो, जॉर्ज ने नाम में सिखाया। मदर वाट एवर यू से, दोनों बच्चों ने भी कहा हाँ माँ, तुम जो कहोगी हम लोग करेंगे। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी हैड ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव ए टॉक विथ योर फादर। उसने कहा कि मुझे लगता है आज हम लोग को सबको मिलके रमी खेलना चाहिए और उसके बाद तुम दोनों बच्चे जाके सफ़र रेडी करना, तब तक मैं तुम्हारे पापा के साथ कुछ अच्छी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ बातें करके। जॉर्ज फॉर्मली सूट्स मी, ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू। जॉर्ज ने कहा मुझे तो चलेगा, लेकिन बच्चों की तरफ देख के बोला अब तुम लोग अपने बारे में बोलो। साइरल हेजिटेटली यस दैट्स ऑल राइट। साइरल बोला मुझे भी चलेगा। डोरिस हेजिटिंगली वेल आई। डोरिस बोली चलो तो सबको चलेगा तो मुझे भी चलेगा। मिसेस पियर्सन शार्पली व्हाट, स्पीक अप। बोली क्या बोली, सबको चलेगा तो तुम्हें भी चलेगा, बोलो। डोरिस हेजिटली ओह आई थिंक इट वुड बी लवली। डोरिस ने कहा अरे मॉम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिटग्लाड, कम अगेन सून। इस बीच मिसेस पियर्सन जाती हुई मिसेस फिटग्लाड को एक बार फिर से बोली गुड बाय मिसेस फिटग्लाड, फिर हम लोग मिलेंगे जल्दी ही। मिसेस फिटग्लाड यस डियर नाइट ऑल हैव ए नाइस टाइम। और बाहर दूर से ही मिसेस फिटग्लाड हाथ हिलाते हुए ये बोल रही थी कि यस डियर हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगेन फिर से, चलो आज की रात तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय हो, ऐसा विश कर रही थी। मिसेस फिटग्लाड एग्जिट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर एज द कर्टन फॉल्स। इसके बाद मिसेस फिटग्लाड जब बाहर पूरी तरह से चली गई, तभी सारे फैमिली एक जगह इकट्ठा हो गए, बातें करने लगे और धीरे धीरे पर्दा गिर गया। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो प्ले था वो ख़त्म हो गया। प्यारे बच्चों ये काफ़ी लॉन्ग स्टोरी था। अक्सर इसको क्लासेस में कई दिनों में एटलीस्ट 10-20 दिन लग जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने में, बट मैंने बहुत कंटिन्यूसली घंटों बैठकर ये वीडियो को प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी स्टोरी को मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई कमी कहीं लग रही हो तो प्लीज़ आप बुक को फिर से रीड करें, जो भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को ढूंढें, स्टोरी को फिर से आप लर्न करें, तो जो भी मैंने समझाया है ऑलमोस्ट आपको स्टोरी समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये प्ले था जिसके सारे कैरेक्टर्स ने किस तरह से एक दूसरे के साथ बातें की हैं, पूरे को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। और जल्द ही फिर नए वीडियो में आप लोगों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक आप सभी खुश रहें और अपनी पढ़ाई अच्छी से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।